अब देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला पढ़ेंगे और फिर उधर जो ज्योमेट्री वृत्त का है उसको बाद में पढ़ेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए पढ़ा देते हैं। उसमें तो मान लो नहीं हो पढ़ाएंगे तो चले भी जाएंगे, 2 थ्योरम रट करके काम चल जाएगा, इसमें काम नहीं चलेगा। इसीलिए ज़रूरी ये है पहले 2 थ्योरम रट लो, वही आता है एग्जाम में वो। और यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आधा घंटा में 1 थ्योरम। देखो अभी जो ज्योमेट्री तुम्हारा बचा हुआ है, ज्योमेट्री में एग्जाम में नंबर लेने ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 10 थ्योरम याद कर लो अच्छे से पढ़ करके। वैसे मेरा लिस्ट याद भी नहीं करना पड़ेगा 10 को, मतलब कहते हैं लोग याद कर लो, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा। 10 थ्योरम है, 6.1 का बना लो, 6.2 का, फिर उधर नहीं बनाना, उधर नहीं पूछता है एग्जाम में। आज 2 थ्योरम ज्योमेट्री का उधर उतना इम्पोर्टेंट है, बेस उससे इम्पोर्टेंट बेसी क्या है, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रफल वाला और आयतन वाला ये खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में कम इम्पोर्टेंट वाला सबसे लास्ट में देखते हैं। लेकिन नम्मा में बात करो सबसे इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री है। 10वां में इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम उसमें नहीं आती है, लेकिन बाद में कम देगा, समझ में आ गया ना। तो पहले एग्जाम वाला बात और फिर कम वाला बात। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि ऑलरेडी कितना पढ़ लोगे नंबर नहीं आएगा, फिर पढ़ने कोई मतलब नहीं है एग्जाम के लिए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और हम लोग वैसे अच्छे तरीक़ा से कवर करेंगे सारा चीज़ को, डायग्रामेटिकली बात करेंगे कि कैसे क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होती है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, समझ में आ गया ना। अब कक्षा 9 में तुमने बहुत कुछ पढ़ कर आया है, बहुत सारा आकृति के बारे में जानकारी लेकर आया है कक्षा 9 में। इसमें दिया है कक्षा 9 में किसकी किसकी जानकारी लेकर आए हो तुमने। कहता है आप अपनी पिछली कक्षा में सरल समतल आकृति, जो सरल समतल आकृति होती है यानी कि सिंपल प्लेन फिगर जानकारी ली। जैसे आयत तो ऊपर का आया है, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त के परिमाप, क्षेत्रफल को ज्ञात करने कुछ विधियों से आप पहले से परिचित हैं। और यह तुमको पता है वृत्त के क्षेत्रफल किसे निकालते। नमा में है ना जानकारी देने के लिए, नमा में भी क्षेत्रफल है चैप्टर, नहीं है क्षेत्रफल नमा में भी, नमा पढ़ा है ना, पूछेंगे। दैनिक जीवन में हमें जो देखने को, जैसे उनमें से अनेक एक न एक रूप से वृत्तीय कार्य संबंधित होती है। जैसे साइकिल के पहिए, मतलब वृत्त कहाँ का देखने को मिलता है, कह रहा है वृत्त हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। कहता है साइकिल के पहिए, पैसा, ठेला, डार्ट बोर्ड, ऐसी बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं उसे डार्ट बोर्ड कहा जाता है। गोल केक, सब गोले सर्किल है ना, सब क्या है, पापड़, नाली के ढक्कन, सहरसा में दिखता होगा, दिखता है ना रोड पर, नाली के ढक्कन नहीं रहता है, पटना में ढेर मिलेगा। विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, ब्रूचेज, छत्ता वाला होता है सर्किल टाइप का, उसी ब्रूचेज कहा, सवाल भी हमको है। वृत्ताकार पथ, वासर, वृत्ताकार पथ होता है ना सर्कुलर पथ रास्ता, वासर, कॉल का वासट। फूलों, अरे सर्किल है सब, फूलों कहेगा कौन, फूलों, फूलों की क्यारियाँ, फूलों नहीं, फूलों की क्यारियाँ, फूल रखते हो क्यारी नहीं बनाते हैं गोल गोल करके, देखो ना सब पटना से पार्क से मजा करके बार बार उसमें मिलेगा, गाँव घर में भी बनाता है लोग। ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर वृत्त देखने के लिए क्या करता है, सर्किल देखने के लिए मिलता है। अतः वृत्तीय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफल, परिमाप पता है क्या होती है, क्या होती है, बाहरी भुजा की लंबाई क्या कहते हैं, परिमाप। क्षेत्रफल मतलब जितना जगह छिपता है। क्षेत्रफलों ज्ञात करने की समस्या व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आएगा ना। देखेंगे हम लोग क्या है। अब देखो फिर क्या क्या गया इस अध्याय में, हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिमाप, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो सुनो। चैप्टर में क्या क्या हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के परिमाप मतलब परिधि, परिमाप को क्या कहते हो, वृत्त की परिधि कहते हो। और देखो परिमाप बोलेंगे तो सब फिगर यूज होता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, अलाय बलाय जितना फिगर है सबका परिमाप कर सकते हो। लेकिन परिधि एक वृत्त के लिए सिर्फ वर्ड यूज किया जाता है, और परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप सब के लिए यूज कर सकते हो, पढ़ा है ना, बर का परिमाप, फलना का परिमाप, चिल्ला का परिमाप, नहीं सुना होगा। लेकिन परिमाप को ही परिधि ही कहते हैं, और परिधि स्पेशल वर्ड वृत्त के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा से प्रारंभ करके तथा इस ज्ञान का वृत्तीय क्षेत्र संक्षिप्त रूप से वृत्त के 2 विशेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, जिन्हें वृत्त को 2 भाग बांट देंगे। तिर्यकखंड होती है सेक्टर, क्या होती है देखेंगे, और वृत्तखंड होती है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, क्या होती है वो भी देखेंगे, कहते हैं, समझ में आ गया ना।
हम यह भी देखेंगे कि वृत्तों या उनके भागों से संबंध समतल आकृतियों के कुछ संयोजन के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे। मतलब वृत्त रहेगा, उससे संबंधित और भी कोई आकृति रहेंगे, कैसे कैसे रहेंगे हम लोग जानकारी लेंगे। यही सब जानकारी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग को निकालें, यानी कि हाँ सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग और कुछ भी नहीं, एरिया निकालना सिर्फ है। और तुम्हारे 10th में जो क्षेत्रफल निकालना है वो एक फिक्स आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, फिक्स फिगर रहेंगे और जिस फिगर का जानते हैं फार्मूला। 12th में क्षेत्रफल निकालना है जिसे वहाँ एरिया बॉन्डेड कहा जाता है, वहाँ कोई फिक्स फिगर नहीं है, वहाँ अलग प्रोसेस है, उस प्रकार से कोनो फिगर नहीं रहेगा। जैसे कि बोलो ये कौन फिगर है, कोनो फिगर है, इसका भी क्षेत्रफल निकलती है और वो कहाँ निकलती है 12th क्लास में, यहाँ पर उसका जानकारी लेना हम लोग को नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में क्या है, जितना जितना फिगर का नाम बोला है फिक्स फिगर है सब, सेफ फिक्स इसका क्या हुआ है ना, और उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे फार्मूला जानेंगे और सूत्र उससे बैठा करके निकाल लेंगे। लेकिन इस सब के फिगर का इस सब के ऐसे करके कोनो सूत्र नहीं होता है, तो इस सब का अलग प्रोसेस है, इंटीग्रेशन है, अलग तरीके अपना है, उस सब का अपना करके निकालेंगे। जैसे कि ये देखो पहिया है, ये क्या है पहिया, ये क्या है गोल है, ये डिजाइन किया हुआ है, ये वाशर है, देखो कॉल करने लगाते हो वाशर ऐसे लगाते हैं ना। केक है, ये क्या है, केक काट के निकाला है, खाओगे केक 200 टका दे देना, केक दे देना खाएंगे ना पिल्लू कौन देवे नहीं करेगा तो खाएंगे कि खाने का मन नहीं है, देगा तभी तुरंत जरूर गिरने लगेगा है, क्या बात करते हैं, नहीं खाएगा। फोन करके रहना हो केक खाएला, कौन जानता है बात, कौन सबूत है गवाह है बोलो तो, क्या सही में क्या था केक खाने के लिए, तो फिर देखो झूठे झूठे कहता है, अठेला है। तो ये सब जो आकृति है ये सब जितना आसान आकृति है, जितना आसानी से आज हम लोग पढ़ लेते हैं उतना आसानी से नहीं था, समझ में आ गया ना। जैसे कि पिरामिड एक रहस्य है ना, पाए भी एक रहस्य ही है। हाँ, और ये जितना फिगर बना है बिना पाए के फिगर बनना संभव नहीं है। आज से पहले ऋषि मुनि सब यज्ञ करता था, यज्ञ में उसका नियम था कि यज्ञ का अब देखते हो रहता है ना, गोल बनाएगा, त्रिभुजाकार बनाते थे कि चौखट्टा बनाते थे, स्वाहा स्वाहा जिसमें करता था, तो वो कहता था कि 3 गो बना कि 4 गो बना, 2 गो 3 गो बनाता था, किस जगह होता था। तो उस समय का नियम ये था कि जितना क्षेत्रफल होगा एगो चकुट्ठा वाला सर मतलब रेक्टेंगल का या स्क्वायर का उतने होगा, सर्किल वाला का उतने अलग आकृति का भी होगा। अब बताओ बिना फार्मूला के कैसे क्षेत्रफल बराबर कर देगा तुम, संभव है? तो कैसे बना देगा बिना मापल जोखल, जब तक तू ज्योमेट्री नहीं ज्ञान रहेगा, मान लो ज्योमेट्री ज्ञान नहीं रहेगा। एक हम बोलेंगे कि एक सर्कल है और एक आयत बनाना है, और दोनों क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर। तू क्या करेगा, निकालेगा वृत्त का क्षेत्रफल, कैसे करेंगे, तो पाई स्क्वायर होते हैं, मान लो उसने क्षेत्रफल 20 ले लिया है, तो आयतों के 20 लेगा तू, आयत का 20 कैसे लेंगे, 4 गुना 5, 4 दे देंगे लंबाई और 5 दे देंगे, 5 दे देंगे लंबाई, 4 दे देंगे चौड़ाई, इससे क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर पता रहेगा तब ना निकालोगे, और नहीं रहेगा क्षेत्रफल तब पता तब। तो पहले के ऋषि मुनि को थोड़े पता था कि वृत्त क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, लेकिन निकालता तो था वो, निकालता तो था, और फिर कैसे बना वाला था बराबर हो जाता था। हाँ बराबर। यज्ञ कहता था यज्ञ सफल होगा और यज्ञ की प्राप्ति होगी। अच्छा यज्ञ काहे करता था लोग पहले, बारिश के लिए है, बुढ़ा बुला गप करता है, कहता है बारिश नहीं होता था पहले क्या करता था यज्ञ, उजबन करता था, उसमें छुपा बारिश में होम में क्या जलाता था, लकड़ी जलाता था, ठंडीरी लकड़ी जलता है उसमें, यज्ञ सब में पकड़ के क्या करे मारेगा, उसमें धुआं देता है और उसमें और कौन चीज डालता है, मतलब कहता था बारिश नहीं होता था तो 1 महीना तक क्या करते थे, आज कारण कह देते यज्ञ होते रहता था। इसके पीछे क्या रीजन है, बारिश, अरे मॉइस्चर, अरे मॉइस्चर, वो सब जलाओगे तो पानी भाप बन उड़ेगा ना, पानी भाप बन मान लो 1 महीना तक पकड़े लकड़ी खूब जलाया यज्ञ में, धुनी कया कारा से लकड़ी खूब जलाया तो सारा पानी मॉइस्चर बनेगा, और मॉइस्चर में कहाँ जाएगा वायुमंडल में, फिर वो तू जानते हो कैसे कैसे बारिश पड़ता, फिर वो प्रोसेस है वही नीचे बरस जाएगा के, इसीलिए क्या हुआ इतने बड़ा धुनी उनी लगाता था। हाँ तो तब पहले के समय हम लोग का कमे क्या था, यही सब कमे चलता था पहले, आजकल नहीं तो गाँव में होता है ना, उसी कारण से ना खो पकड़ करके बड़का बार एगो नहीं बोले 4-4 5 बनता था, और कहता था सफल तभी होगा जब क्षेत्रफल सबका क्या होगा बराबर होगा। तो बिना सर्किल के क्षेत्रफल के पाई स्क्वायर बिना पाई का यूज किए कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो उस समय भी लोग पाई का मान यूज करते थे, लेकिन उस सब का लिखित प्रमाण नहीं है।
सबसे पहले लिखित प्रमाण आर्यभट्ट आया और पाए का दशमलव के 3 डिजिट बाद 3 1 4 1 जिसे कहते हो वहाँ तक बताइए। उसके बाद और भी रामानुजन सब आया, सब ने धीरे धीरे परफेक्ट बात बताया। तो ये कहानी है पाए का, यानी कि सर्कल का आकृति पहले बनता था। जैसे पहले लकड़ी का अथी पत्थर को तोड़ करके और पत्थर का बनाता था सिल्ला, जैसे कहते हो पिसन, अथी नहीं कहते हो पिसन जाता पिसने के लिए। तो बिना पाए स्क्वायर का एग्जैक्ट कैसे बन जाएगा, संभव ही नहीं है। जब कहीं भी मैंने बताया था कहीं भी सर्किल का निर्माण हुआ है तो डायमीटर कितना लेना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस कितना लेना पड़ेगा, 22 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना लेना पड़ेगा, 22। जितना भी। और इसका अनुपात जो आएगा 22/7 निकल के 3.141 आता है ना। दुनिया में जितना भी सर्किल फिगर है आज तक जितना देखा तू नापो, और सबका डायमीटर का लेंथ कितना होता है और सरकमफ्रेंस का लेंथ नापो तू, वो हमेशा 3.141 ही आएगा। इस अनुसार से लेगा ना तभी वो तो बन पाएगा सर्कल फिगर, वरना सर्कल फिगर नहीं बनेगा। थोड़ा सा ऐसे होंगे, ऐसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तब सेफ क्या कहा मैंने, अभी तक जितना फिगर, जैसे देखो मोबाइल है, इस मोबाइल का ये है ना कैमरा, दिख रहा है ना सर्कल है, दिख रहा है ना कैमरा। इस सर्कल का डायमीटर नापो और इसका यहाँ से यहाँ तक क्या नापो, सरकमफ्रेंस नापो। उसका जो रेशियो आएगा 22/7 आएगा। 22/7 नहीं भी आता है ना तो वैल्यू मान लो 22 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, लेकिन अनुपात 3.141 होगा। और कांस्टेंट उसी को पाई कहा जाता है। उसी कांस्टेंट क्या कहते हैं, पाई अचर राशि है। कहीं भी एनीबॉडी दुनिया में जितना फिगर है सब का ले सकते हो, बड़ो फिगर का। हाँ बड़का छोटका सब। मैंने कह दिया पूरा वर्ल्ड का, यूनिवर्स का हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, यही चीज़ पाई है। और वो जो पाई होता है इसका मतलब वो वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात क्या होती है, पाई। और वो कौन राशि, एक अचर राशि कांस्टेंट जिसका मान 3.141 होती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था इसके बारे में लिखित प्रमाण। और भी पहले होते थे, ऋषि मुनि सब करते थे, समझ में आ गया ना। लेकिन उन लोग कैसे कैलकुलेशन करते थे, कोई लिखित प्रमाण उसका नहीं है। वेद पुराण में उसका थोड़ा मोड़ा उसके बारे में चर्चा किया गया है, समझ में। आर्यभट्ट ने भी संस्कृत किताब कुछ थे ऐसे, उस बारे में बोले थे कैसे कैसे निकाला जाता है। तो लगभग वैल्यू 3.141 3 बाद 3 अंक तक बताए थे। आजकल तो सुपर कंप्यूटर से लाखों ट्रिलियन तक हम लोग, मतलब बहुत अधिक वैल्यू 5 ट्रिलियन तक होता है ना, 5 ट्रिलियन करोड़ों वैल्यू पॉइंट के बाद क्या करते हैं, पाई का मान दशमलव के बाद करोड़ों डिजिट तक सुपर कंप्यूटर से निकाला जा चुका है। लेकिन पाई एक ऐसा खतर संख्या अभी तक कटा नहीं है, मतलब भाग देते जा रहे हैं और वो कटता नहीं है। पाई का मान 22/7 जो मान होता है, पाई का एक्यूरेट मान नहीं है। लगभग मान हम लोग ले लिए हैं गुना भाग करने के लिए, समझ में आ गया ना। नासा ने एक मिशन भेजा था, उस मिशन का कुछ नाम था। उसने पाई का मान दशमलव के बाद 12 की 15 डिजिट तक यूज किया और उसने देखा कि मात्र उसमें 1.5 इंची का एरर आता है। कितना का एरर आया, मात्र 1.5 इंची का उसके मिशन में। अब नाम भूल गया, उस मिशन का कुछ नाम होगा, समझ में आ गया ना। यही बात होती है कि पाई का जो मान, कोई भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कोई भी रिसर्च किए जाते हैं, तो पाई का मान दशमलव के 5-6 जैसे जितना अधिक रिजल्ट लोगे तो वैल्यू उतना क्या होंगे, वैल्यू उतना अच्छा आते हैं। मैंने क्या बताया, दुनिया में क्या है, दुनिया में जितना सर्कल और आकृति है, जितना आज तू जाकर आजमा लेना एक बार, तब समझ में आएगा। सबका क्या करना है, डायमीटर को और फिर उसको सरकमफ्रेंस को 30 टाइप से होगा नाप लेना, और डायमीटर नापना और सरकमफ्रेंस नापना। सरकमफ्रेंस बटा क्या कर देना, डायमीटर। उसका अनुपात हमेशा ऑलवेज 100% केस में 3.141 के आएगा। तू देख लो आजमा करके, छोटा आकृति हो कि बड़ा आकृति हो, यानी कि 3.141 मतलब 22/7, मतलब कत्ते 22/7 आएगा हमेशा ऑलवेज। कोई फिगर नाप सकते हो, घर में ढेर फिगर होता है ना, चूड़ी होता है या साइकिल का रिम होता है, केक लाओगे, गाड़ी का ठेला है, मोटरसाइकिल का टायर है, नापो सबको जा करके। पैसा वो नाप सकते हो, तो वो टैप से नापने बनेगा तुमसे, तो फिर नाप सकते हो, टैप से नाप सकते हो। ऐसे ले लेना, टैपे लपेट देना उस पर, समझ में आ गया ना। जैसे देखो एक आकृति है और वो हम इसमें दिखाते हैं तुमको। वो मेरा मतलब ये हुआ, यदि एग्जैक्ट गोल फिगर बनाना चाहते हो, पूरा सर्कल बने पूरा 100%, थोड़ा सा भी दिक्कत उसमें मतलब इम्प्योरिटीज नहीं रहे, तो परिधि और व्यास का अनुपात 3.141 लेना पड़ेगा, मतलब पाई लेना पड़ेगा, यानी कि 22/7। तभी पूरा सर्कल
क्या बनेंगे, गोल बनेगा, वरना गोल बनने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? और यहीं से मैथ का फार्मूला का खोजवा, फर्स्ट मैथ का फार्मूला खोजवा, पाइरस के वृत्त क्षेत्रफल पहली बार। आँख काट सोचिए। हम अभी किसका बात कर रहे हैं? तू कहाँ चला गया? आँख से क्या मतलब उसका? हमने क्या बोला? फर्स्ट मैथ का फार्मूला खोजवा। यही इसी से कि इस कैसे खोजवा, तो वो देखा गया जितना आकृति बनाते हैं, जितना गोल आकृति है, इस सब का रेशियो वृत्त का निकालते हैं परिधि, और क्या निकालते हैं हम लोग? व्यास। इस सब का 3 होता जब देते हैं, और जब धीरे धीरे खोज मतलब उसको क्या कहा है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इस बारे में। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से? हम लोगों ने सीखा कि हाँ चलो उसको देख लेंगे, पहले कुछ टेक्निकल बात अब आशा करते हैं धीरे धीरे आइडिया लगा होगा कि पाई के बारे में क्या है, कैसे बनाएंगे। और हम एक फिगर बनाते हैं, बड़े सा फिगर। होता है इसमें भांज नहीं बैठने वाला है। तो नीचा एक वही फिगर से लिखना है। चलो इसमें दूसरा कुछ लिख देते हैं, दूसरा बात में लिख देते हैं, इसको सिर्फ पाइप बैठ के साथ दिखा देते हैं, बाद बाकी दूसरा बात में एक डायग्राम पूरा वर्का बनाएंगे, केंद्र फेंद्र अल्लाह बल्ला सब उसमें दिखा देंगे। समझ में आ गया ना? जितना पढ़ा है तूने। ये क्या बन गया? ये सर्कल है ना? अब समझ गया ना? गोल फिगर बनना चाहोगे तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? वृत्त का परिधि अब बटे 7:22 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो आता है तो कहे बोलने में। ये सेंटर ऑफ सर्कल होंगे, ये सेंटर ऑफ क्या होंगे? सर्कल होंगे, है ना? यानी कि वृत्त की परिधि, अब ये सब बात करते हैं, ये सब बात करेंगे। वृत्त की परिधि बटे उसका व्यास, इसका अनुपात क्या होता है? पाई होता है। वृत्त की परिधि और बटे वृत्त का व्यास का अनुपात क्या होगा? तो व्यास सब क्या जानकारी देंगे। अभी जगह खाली जगह, हम सिर्फ जगह क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं, ताकि खाली नहीं रहे कापी। तो यहाँ से एक फार्मूला भी साथ में निकाल देंगे, और यहाँ से हमको मैथ का पहला फार्मूला निकला, वृत्त की परिधि बराबर पाई गुना व्यास। और तूने पढ़ा है व्यास कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है ना? वृत्त की परिधि अभी सब बताएंगे हम। तो यहाँ से इसका मान 2r, तो 2 पाई r फार्मूला प्रूफ कर दिया मैंने। फर्स्ट फार्मूला निकला वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r फार्मूला, और यहाँ से फिर निकालेंगे वृत्त का पाई r स्क्वायर प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट पेज लगाया, जाके पूछो मार्केट में कैसे हुआ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया ना? जानकार लोग हो तू तो नहीं है जानकार लोग? खोलो पेज जल्दी। रुको 1 मिनट। रुको ना, वो नहीं। अरे काम नहीं लगा रहे। चलता है सावधान। हाँ मैंने हाथ दाता हूँ। अब समझना, हम सब चीज़ जितना तुम्हारा टेक्निकल चीज़ है 10 नंबर तूने पढ़ के आया, और उसको एक एक फिगर में सबको हम दिखाने वाले हैं, है ना? फट गया लेकिन इसमें गोल बन गया। समझ में आ गया ना? नहीं बना गोल, हार दिए लेकिन बना दिए। तुम्हारा पेज गया फटा, हमारा उसमें क्या गया? कोई मेरा क्या गया? हमको लिखल का लेते हैं, जो लेगा उसका जाएगा, उसका भी क्या जाएगा? 3 कभी उतार लेता क्या? बोलो कुछ कहना चाहते हो? उसका भी क्या जाएगा? कंपनी से गोल बना ना? ठीक है ना? बनाओगे गोल? चलो, तो एग्जैक्ट बीच में क्या देंगे हम लोग? इसमें केंद्र मानेंगे। अभी जहाँ दिए थे ना, अच्छा कैसे बना फिगर गोल? मास्टर साहब खूब पढ़ाए होंगे। एगो हमली बीच में कांटी दे दो, चारों तरफ एगो बराबर रस्सी, उसमें क्या कांटी में रस्सी बांध दो, बराबर और उसमें रस्सी में क्या बांध दो? कलम। और पकड़ तरफ
घुमा दो तो वही क्या बन जाता है, झंडा के बनाते थे। बनता है ना। हाँ। तू लोग तो खूब बनाया होगा इसे, यही सब तो करा है तू। पैर स्क्वायर सर जी पढ़ी थी, टू पैर पकड़ के रट रट के दिमाग को खोया कर दिया है। मास्टर साहब को यूँ चर्चा किया कि टू पैर आया कहाँ से, अब पाए कहाँ से आया, कैसे खोजो पाए के बारे में बताओ, पाए क्या है, मिस्ट्री है। अभी तक भी पाए कटा नहीं है, भाग दे रहे हैं लेकिन कट नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। हार नहीं मानता है, मार खा लिया 5 ट्रिलियन तक, लेकिन हार नहीं मानने वाला नहीं है। 5 ट्रिलियन तक काटे हैं और शायद ही उतना वैल्यू का भी यूज होगा, वही इसमें संभव ही नहीं। बस भले निकाल लिया उतना वैल्यू का भी यूज है, इस्तेमाल, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना कॉपी में कहाँ लिखेगा, उतना जगह है 5 ट्रिलियन तक। 5 को डिजिट लिखते हो तो वहीं लगने लगता है, आप नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लेते हो भागी छोड़ देता है दो लोग। दूसरा चीज में यूज हो रहा है। नहीं उतना नासा कैलकुलेशन बहुत। Dictionary। हाँ 12 डिजिट तक अभी तक नासा वो रोबन मशीन भेजा था, मतलब कौन नाम था उसका, उसमें किए थे। अब मात्र उसमें डिरिंची का कैलकुलेट आया, जब 3.4 लिया ना और उसमें लिया तो उतना अधिक लगेगा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। सुपर कंप्यूटर सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस कंडीशन में, बहुत हार्ड कैलकुलेशन। उतना रिजल्ट के लिए कैलकुलेशन क्या करेगा, नहीं रे हो जाएगा क्या हो गया है, कहीं गलती होगा क्या हो गया, कमेंट पॉइंट में आते हैं दिक्कत, क्या दिक्कत उससे है। कैलकुलेशन तो खर्चा लगता है ना उसमें। चलो तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अभी तुमको कांटी दे करके ऐसे दे करके ऐसे कलम दे करके क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके घिर देते हैं। ये जो बराबर दूरी लिए हो सब जगह से, यही ये किसी बिंदु को ले लो तो एक आकृतिक निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ, एक आकृतिक निर्माण हुआ है। अच्छा ये आकृति का जो निर्माण हुआ है, ये कैसा आकृति है, इसी का नाम विरित परा है। इसी का नाम क्या परा है, विरित परा है। और विरित परा है तो अच्छी बात है। वो जो बराबर दूरी लिया है सब जगह से, ई बिंदु से और जितना इसमें रखा बिंदु है, ये खुट्टा हो गया अपना लोग का। क्या है ये खुट्टा। ये खुट्टा से जितने बिंदु है उस सब का नाप लो, दूरी की पूरेगा बराबर है। अरे धागा बंद खींचे थे ना तो गरल होने का भांज उसमें नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो बराबर दूरी है उसी का नाम रख दिया त्रिज्या, उसी को रेडियस कह देते हैं। उसी को क्या कह देते हैं, रेडियस। तो ये दूरी यहाँ से, ललका कलम उधर से ललका कलम होगा, तो यहाँ से लेकर के इस सब दूरी आपस में क्या होंगे, इस सब दूरी लगता नहीं है लेकिन सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी को कह देते हो त्रिज्या कह देते हो, जिसे आर कहते लाल हो। कलम हाँ यही यही है, छोड़ दो यही है, नहीं देखे थे हम, चलो दिखाई कम देता है, समझ में आ गया ना। त्रिज्या हो गया। उसके बाद अच्छा त्रिज्या समझ में आ गया ना। हाँ। ओ ए क्या हो गया, ओ ए, ओ ए हो गया त्रिज्या। सब बात यहाँ लिख जाते हैं, समझना ध्यान से। फिर बेसिक नहीं बताने वाले हमें, बेसिक एक बार पढ़ाते हैं, क्योंकि पता है नहीं तो तूने फांकी मारा है। अच्छा कहेगा थोड़ा ये भी त्रिज्या होंगे, तो यहाँ से भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, ये सब त्रिज्यीय है। टोटल सब क्या होंगे, सब त्रिज्यीय है। और दोनों का मिला दो आपस में, मिल गया ना। इसको मान लेते हैं कौन चीज, बी। तो ओ से लेकर कितना दूरी, ओ से लेकर कितना दूरी हो गया, ओ से लेकर के ए, ओ से लेकर ए तक दूरी आर, यहाँ से भी दूरी कितने आर, कोई दिक्कत। तो ओ ए आर, ओ बी भी आर, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने व्यास। इसको क्या कहा, व्यास। ए बी है, ए बी क्या हो गया, व्यास, जिसे कहते हो डायामीटर, जिसे क्या कहते हो, डायमीटर कहते हो, डायमीटर कहते हो। और वो कितने होंगे व्यास, ए बी बराबर डी होंगे, और डी बराबर 2r। छोटका डी या कहीं कहीं बड़को डी कह देते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा इतना समझ में आ गया तो बहुत समझदार हो तू, समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे विरित खींचना है, ऐसे हाथ लिए, ऐसे हाथ लिए, ऐसे मार दिए, ऐसे करके मारते, इसको क्या कह देते हो। अब पूरा खींचेगा तो सर्कल खींचाएगा ना जी, पूरा क्या खींचाएगा, सर्कल। थोड़ा से लिए मार दिए, इसी को चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हो, या विरित के एक लो चक्कू, एक कैंची यहाँ से मारो, यहाँ से कट कर निकाल लो उसको, तो कहीं को टुकड़ा निकालेगा, उसी को चाप कहा जाता है। समझ में आ गया ना। उस टुकड़ा क्या बोलेंगे, चाप। आर्क थोड़ा सा मारेंगे ऐसे करके, तो उसी को ऐसे लेंगे, ऐसे नहीं मार देते हो। और सर्किल पूरा खींचे जाएगा, खींचेगा तो वो टुकड़ा निकाल लो तो उसको आर्क कहा जाता है। तो आर्क उसी को कहा जाता है। समझ में आ गया ना। जैसे इस फिगर में बात करेंगे और हम कोई चीज़ को डार्क करके दिखाने का प्रयास करेंगे। आज इस सिमर में अब मान लो तो कॉपी में समझते रहना, सब चीज़ को डार्क कर देंगे तो बुझ जाओगे ना। ये डार्क किया हुआ तो कुछ कारण से ही क्या होंगे, डार्क होंगे। यानी कि इतना दूर को हमने क्या कह दिया बताओ, पी क्यू क्या हो गया अपना, आर्क हो गया। पी क्यू जो हो गया ये क्या हो गया, आर्क हो गया, चाप हो गया।
कहेगा ई तो चाप है, अब बाकी बच गया वो, कहेंगे ओहो चापे है। ओहो क्या होंगे? चापे। इसमें तो दो प्रकार का, एगो लघु चाप एगो दीर्घ चाप। ये छोटका तो लघु चाप, बड़का तो दीर्घ चाप। और कहीं फिर विरित पढ़ेंगे ऐसे चाप है ना, और लिख देंगे पी क्यू पर ऐसे करके, मतलब बुझना चाप पी क्यू इसका मतलब है। लिखा होता है ना इसे, ऐसे लिखते तो क्या पढ़ा जाता है? चाप पी क्यू, क्योंकि चाप का सिंबल ऐसे ही मारा जाता है, चाप पी क्यू हो गया। अब बात पकड़ के धीरे धीरे उसे चाप कह देते हैं, व्यास कह देंगे, त्रिज्या कह देंगे। अच्छा, व्यास जब भी गुजरता है व्यास वाला लाइन, तो एक वृत्त में कितना त्रिज्या होती है? अनंत त्रिज्या। अरे ढेरी के बिंदु होगा तो नहीं होगा त्रिज्या। व्यास कते? अरे ढेरी बिंदु है, पकड़ के खींचो, ढेरी के व्यास होगा। ये सब क्या होगा? व्यास होगा। अनंत क्या होते हैं? व्यास। अनंत क्या होते हैं? त्रिज्या। एक वृत्त में अनंत बिंदु का समुच्चय होता है, सेट होता है, मतलब वृत्त में बहुत सारे बिंदु से मिलकर क्या बने होते हैं वृत्त। समझ में आ गया ना बात? अच्छा, सरकमफेरेंस क्या कहते हैं? तू यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ फिर टहल कर कहाँ पहुँच गया, तो ये जो यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, इसी दूरी को सरकमफेरेंस कहा जाता है। परिधि क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। सरकमफेरेंस कहा जाता है उस चीज़ को। मान जा गया परिधि क्या होंगे? अच्छी बात है। अच्छा, परिधि समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया। अच्छा, फिर जीवा कहते हैं। ये वो क्या होती है? जीवा। वृत्त के कोनो दो के बिंदा ले लो, उसको मिला दो। क्या कहा? जो मन में आया वही, जो मन में आया आंख बंद करो, एगो बिंदा यहाँ गया, दूसरा आंख बंद करो यहाँ गया, मिला दो, जीवा हो जाएगा। मिला देगा, क्या हो जाएगा? कहेगा इसको इसको कहेंगे, ये हो 82 प्रकार के जीवे होते हैं। सबसे बड़का क्या बिंदु वृत्त को मिलाएगा? दो दो बिंदु, कोनो बिंदु दो बिंदु वृत्त को मिला दो तो क्या निर्माण कर देगा? जीवा निर्माण कर देता है। एक बिंदु यहाँ ले लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेंगे, जीवा बन जाएगा। तो एक जीवा खींच देते हैं, समझ में आ गया ना? तो हम लोग एक जीवा क्या करते हैं? एक कॉर्ड खींच देते हैं। अच्छा, आज बोलो, यहाँ जीवा खींचो, यहाँ जीवा खींचो, यहाँ जीवा खींचो, इस नंबर तो कर का आया है, और भी दे रहे हैं, यहाँ खींचेंगे तो सबसे लंबा जीवा कहाँ खींचाएगा? जो जाएगा किसे कैसे जाएंगे? तो सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे लंबी जीवा क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो बोलो यो जो खींचा है, तो यो एगो क्या होगा? पी क्यू आर एस क्या होंगे? एक जीवा होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग आर एस जो होंगे, आर एस जो होंगे वो कॉर्ड होगा। वो क्या होगा? कॉर्ड, जिसे कहेंगे हम लोग जीवा। बगल में फिगर देख सकते हैं, इसलिए मैंने लाया। आर्क समझ गया। टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट कुछ नहीं होती है, एगो कहीं बिंदा लो और वहाँ पर एगो ऐसे लाइन खींच दो, सटा करके, उससे एक एक बिंदु सटना चाहिए। वृत्त के एक एक बिंदु पर असर करता है, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट, जिसे कहते हो स्पर्श रेखा। ये रेखा क्या नाम है? टेंजेंट, जिसे कहते हो स्पर्श रेखा। इसे स्पर्श रेखा कहते हो। यानी कि स्पर्श रेखा क्या कहते हैं? बिंदु, एगो बिंदु, वृत्त के एक बिंदु ले लो, अब मगर एक बिंदु अलग करना संभव माना जाता है। ऐसे वृत्त एक बिंदा लेंगे और उसको सटा करके क्या करेंगे? लाइन को खींच देंगे, तो वो क्या बनता है? टेंजेंट। अच्छा अच्छा, वृत्त में कितना बिंदु होता है? तो अनंत टेंजेंट खींच देंगे वृत्त से होकर के। पूछता है वृत्त से कितना टेंजेंट गुजरेगा? ढेर के गुजरेगा, लेकिन एक बिंदु से केवल एक टेंजेंट ही गुजरेगा। अब वृत्त में कितने टेंजेंट? अनंत टेंजेंट। यहाँ होगा बिंदु, मार देंगे इसे, यहाँ होगा ना ऐसे ला देंगे, यहाँ होगा ना ऐसे ला देंगे, यहाँ होगा ना ऐसे ला देंगे, ढेर के टेंजेंट होगा। ये खींचा जाता है बाहर, अंदर से कैसे खींचेगा? अंदर से खींचेगा तो लाइन काट देगा, तो जीवा बन गया, वो नहीं बन जाएगा? इतना समझ में आ गया ना? बोलो, दिक्कत भी है? रेडियस समझा दिए सब। अब आगे चलते हम लोग। इस पूरा आकृति को क्या कहोगे? सर्कल कहोगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अच्छा, इतना बात तो समझ गया। अब तुम्हारे किताब में है कि एगो लघु अघु सब होता है। हाँ, अब देखो यहाँ के बाद हम लोग क्या समझेंगे? ये सब समझा दिए, टेंजेंट समझा दिए, डायमीटर समझा दिए, रेडियस, सेगमेंट, अच्छा वो समझाना है, ठीक है। एक होती है त्रिज्यखंड, एक होती है वृत्तखंड। और त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? हम लोग इसके बारे में अब जानकारी लेने वाले हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं? देखो, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के खंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के
अब वृत्त खंड मतलब वृत्त के खंड खंड। तो त्रिज खंड किसे बोलेंगे? त्रिज्या के खंड को, त्रिज्या के खंड को टुकड़े को क्या कहते हो? त्रिज्य खंड त्रिज खंड कहते हो, है ना। त्रिज्या के टुकड़े को क्या बोलेंगे? त्रिज खंड। अब वृत्त के टुकड़े को बोलते हैं वृत्त खंड। किताब में सही करना, ये वृत्त खंड होगा, ये भी वृत्त खंड। ओह, दीर्घ काट दिए, दीर्घ नहीं काटना चाहिए, दीर्घ सही था। ये त्रिज खंड में ये क्या होगा? ये वृत्त खंड, ये भी, ये दीर्घ वृत्त खंड, ये लघु वृत्त खंड। चलो सही कर लेना उसको, समझ में आ गया ना। काम से नहीं करना। अब तू लोग रेट नहीं देगा तो कल में मेरा चलेगा, तो समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे, अब देखो जैसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा? त्रिज्या त्रिज्या होगा। हाँ और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा? एक होगा त्रिज्या। हाँ ध्यान देना सब आदमी। यहाँ दो गो पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है? एगो टीका वाला है, ये है। ई टीका वाला की कहते हैं? पूरा ई टीका वाला, जिसको ध्यान देना, समझ रहे हो ना। इसको हम लोग लघु वृत्त, देखो अभी लघु पघु कुछ हो नहीं। एगो ई टीका वाला है ना, टीका वाला। ये हाँ बड़ा हंस रहा है तू, हंसी लग रहा है जय। नहीं टिका वाला है। तो तू भी तो टीके वाला है। चलो ये एक यानी कि दबिया लिया, ऐसे काट कर दो भाग में, एगो उधर एगो उधर। तो वृत्त क्या भाग में बटा? दो भाग में। दो भाग में, एगो बड़का एगो छोटका। तो वृत्त एक टुकड़ा बोलेगा, क्योंकि वृत्त दो भाग बटा है, वृत्त का टुकड़ा बोलेंगे। एगो छोट है तो बोलेंगे लघु छोटका टुकड़ा, एगो बड़ा है तो क्या बोलेंगे? दीर्घ। किसका खंड है? वृत्त का। तो बोलेंगे लघु वृत्त खंड, एगो बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ गया ना। एगो क्या बोलेंगे? छोटा है तो लघु और बड़ा है तो दीर्घ। ये छोटका टीका, टीका वाला को क्या कहोगे? लघु वृत्त खंड। दिक्कत नहीं होगा। ये छोटका वाला को बोलेंगे हम लोग लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और बड़का वाला को दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। बड़का वाला कौन होगा? इससे ऊपर जितना उजरका दिख रहा है वो सब बड़के वाला होगा, और सब बड़का वाला क्या होंगे? लघु वृत्त दीर्घ वृत्त खंड। कोई दिक्कत? यानी कि वृत्त के खंड को क्या कहते हो? वृत्त खंड। अब त्रिज खंड क्या होता है? त्रिज्या के खंड को त्रिज्य खंड। दूगो चक्कू लिए, एगो चक्कू ई, एगो वृत्त खंड रखल, जैसे केक काटते हो। अरे केक काटा है ना, केक काट करके निकालते हो ना, वो त्रिज खंडे कटता है सेंटर से। क्या कहा मैंने? केक लो और काट करके निकालो। देखो कर रहा कैसे केक खाने के लिए, परेशान है तभी से। देखो इस सेंटर होंगे ना। अरे केक काटते हैं चक्कू से, एक चक्कू से, दो चक्कू से, दो चक्कू लिया और सेंटर देख कर ऐसे केक काट करके क्या कर लिया? निकाल लिया। वो जब केक काट के निकालते हो वही होता है त्रिज्या खंड, यानी कि त्रिज खंड। और छोटका वाला का बोलेंगे, चूंकि त्रिज्य खंड छोटका है तो लघु त्रिज खंड, और बड़का वाला का बोलेंगे दीर्घ त्रिज खंड। याद करने में परेशानी भी होगा। अब वो हमको खिला दे। कष्ट नहीं होगा, फिर से करना पड़ेगा, 100 सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे, यार टेंशन में बैग देख के। समझ में आ रहा है ना। अच्छा बोलो, तो यहाँ से ऐसे किया, ऐसे कट किया यहाँ से, अब बाकी पार्ट क्या कर दिए? लोग निकाल दिए। तो छोटका वाला का निकाला, ये छोटने है और बाकी क्या है? बड़ है। तो इस छोटका वाला को हम क्या कर देते हैं? डार्क कर देते हैं ऐसे करके, ताकि तू समझो। ये अंदर बाहर नहीं है, मिस्टेक से चला गया कलम मेरा, नहीं ध्यान दिया था हमने। तो ये बोलो, ये कटलका वाला क्या बोलोगे? त्रिज्या खंड। लघु त्रिज खंड। ये पूरा कटलका वाला। और टीका वाला को लघु वृत्त खंड। और तू चाहो तो अलग अलग फिगर बना सकते हो, बाद में हम बनाएंगे, अलग फिगर बनाएंगे। इसको बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज खंड। पूरा का बोलेंगे, केक काटने का पूरा बोला था ना, तो पूरा का बोलोगे लघु त्रिज खंड। अच्छा, इसके बाद जो ई वाला बच गया, इसको क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज खंड। लघु दीर्घ में दिक्कत होने वाला अब नहीं है। लघु त्रिज खंड समझ गया, लघु वृत्त खंड समझ गया, व्यास समझ गया, चाप समझ गया, ये सब कंठार समझ में आ गया। जीवा भी समझ में आ गया। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास। स्पर्श रेखा भी समझ गया। एक होता है छेदक रेखा, वो क्या होती है? वृत्त को आर पार कर देगा, छेद करके बाहर निकल जाएगा। वृत्त को ऐसे मार देंगे गुस्सा से, उसी को वृत्त का छेदक रेखा कहा जाता है।
बात समझ में आ गया ना। तो अभी काम का नहीं है, बाद में काम देंगे, अभी इतना ज़रूरी है। और इतना ही लगभग पॉइंट होते हैं सर्किल में, एक आध गो और है तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे उसको। बात समझ में आ गया ना। एक आध गो पॉइंटर बचल है तो 1 घंटा देखो वाला ये वाला में निकल जाता है मेरा डिग्री चौपट सब चैप्टर में। फिर एक्सप्रेशन पकड़ेगा आज। क्या एक्सपीरियंस पकड़ेगा। कते बढ़िया लोग सवाल बनवाते रहती है, हाँ हाँ जी हजूर करता है पकड़ करके। यस सर जी सर, यस सर जी सर, हैं हाँ, नहीं करता है 9 से पढ़ के आए हैं ना, हैं। 9 से पढ़ के आए हैं, हाँ जवाब तू दे तो रहे फर्स्ट हैं। डिवीजन तू लोग आया है 9 से, फर्स्ट डिवीजन है नो, इसीलिए है ना फर्स्ट डिवीजन लाया है। 4 साल 5 साल आए। समझ में आ गया ना। हाँ, और अभी तक तू जो पढ़ा है ना, और हम सबको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला, क्योंकि फिगर से समझ में आता है बढ़िया से। समझ में आ गया ना। ये पूरा सर्किल में जितना पार्ट्स होता है ना, सबका फिगर है, ठीक है ना। देखने में बढ़िया लगता है। अब पैसा ले लेंगे तब बढ़िया लगेगा। तो चलो आगा। अब लगता है अच्छा। देखो ये क्या है, ये करिया का क्या है, करिया वाला आर्क। चाप, क्या बोलोगे इसको, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। समझ में आ गया ना। देखो लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है ना। यदि त्रिज्यखंड लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश होता है सेक्टर। क्या होती है, सेक्टर। और यदि वृत्तखंड लिखा हुआ है तो उसका है सेगमेंट, मतलब टुकड़ा ऑफ सर्कल। किसका, CIRCLE है ना लिखल यहाँ, सेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझ में आ गया ना। यानी कि वृत्तखंड को क्या कहते हो, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट मतलब वृत्तखंड, रटो, सेगमेंट मतलब वृत्तखंड, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, रेडियस मतलब त्रिज्या, और डायमीटर का व्यास, आर्क का चाप, और कॉर्ड का जीवा। दिक्कत नहीं होगा इतना। अब बताओ ये क्या अपना है, आर्क है, एगो ऐसे काटा ना। बताओ ये क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट। ये भी सेगमेंट, करिया वाला भी, उधर वाला भी। तो ये छोटगर है, इसको क्या बोलोगे, सेगमेंट। मतलब क्या मतलब सेगमेंट सर्कल मतलब वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु, इसको बोलेंगे दीर्घ। कोई दिक्कत। फिर देखो ये क्या है, सेक्टर ने केक काट के निकाल दिया है, छोटा सा पार्ट। तो यो हो वाला सेक्टर, अब बाहरों वाला सेक्टर, तो छोटका वाला क्या बोलोगे, लघु त्रिज्यखंड, और बड़का वाला को दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत। ना। चलो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है ना। ये देखो एक बिंदा लिया है, लाइन खींच दिया, क्या बोलिएगा इसको, क्या कहना है, रेखा। करिया है ना, हाँ। टेंजेंट हो गया। इसको क्या विद्युत बिंदु को मिला देगा तो क्या बोलेगा, कॉर्ड है। क्या होंगे, कॉर्ड होंगे। फिर ये क्या होंगे, यहाँ से यहाँ पूरा लाइन क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। हाँ। फिर देखो यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। बैदरा कर बता दिए सब बात। अब इन्हें क्या करने बताए, 10वां में पढ़ा था ना सब बात, 10वां से पढ़ के डिटेल में। तो समझ में आ गया ना। इतना बात हमने तुमको जानकारी दिया इस सब के बारे में, और यही बात फिर आगे देखने के लिए मिलेंगे। और एक बोला था मैंने कि सेकेंड होती है, जिसे कहा जाता है, वृत्त के 2 बिंदु ले लेंगे, जैसे कि ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये आर पार हो रहा है ना, इसे कहा जाता है कौन रेखा, छेदक रेखा, जिसे कहते हो सेकेंड, SECANT, जिसे कहते हो छेदक रेखा। कौन रेखा, आर पार चला गया, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है। बस इतने टॉपिक है। और यही टेक्निकल, अभी तक मैंने पढ़ा सिर्फ टेक्निकल टर्म्स, कि कौन कौन टेक्निकल टर्म्स हम लोग आगे जाएंगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। अब तुम्हारा शुरू होता है छले बस, समझ रहे हो ना। हाँ, जैसे कि आगे हम लोग अब बात करेंगे तो वृत्त का परिधि का फार्मूला सबको समझ में आ गया कि वृत्त की परिधि क्या होती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। वृत्त का परिधि का फार्मूला निकल चुका है, कितना होता है, 2πr होता है। याद भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा याद भी करना पड़ेगा। कौन वगैरह वाला फार्मूला याद करता है। अब समझा कैसे आ गया, लोग से पूछेगा ना कैसे आ गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं, किसके बारे में,
पाई के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि परिधि और व्यास का रेशियो क्या होती है, पाई, और जिसका मान 3.14 जिसे पाई कहा जाता है। आखिर है क्या ये पाई? यानी कि किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचर नियत रहता है। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई से सूचित किया जाता है। वृत्त का परिमाप भी सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है, और यह वह दूरी है जो वृत्त चारों ओर एक बार घूमने में तय की जाती है। तो अब हेडिंग लिखते हैं हम लोग, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वृत्त की परिधि के बारे में हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। वहाँ थोड़ा सा टेलर दिखाया था हमने पन्ना भरने के लिए। कौन सी भरने के लिए? पन्ना हमको भरना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तुमको पन्ना को इस्तेमाल कर लिया। समझ में आ गया ना? देखो, वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः है ना, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि कहलाती है। और ये होती क्या है? और यह वह दूरी है, ऐसे लिखा जाता है, दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय की जाती है। चारों ओर एक बार घूमने में तय की जाती है। समझेंगे? इससे थ्योरी को भी एक एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। फिर क्या होती है? फिर कहता है किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात, किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचर मतलब नियत, मतलब कौन चीज़? नियत। इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट रहता है। किसी भी वृत्त में, चाहे कोई भी वृत्त हो, रहता है। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई, एक कौन अक्षर है? ग्रीक अक्षर। जिसे ऐसे कहते हो ग्रीक अक्षर, कुछ में लिख दिया, नेक्स्ट पेज लाओ। ग्रीक अक्षर इसे कहते हो पाई, ठीक है? पाई से सूचित किया जाता है, ठीक है ना? अब इसको मैथमेटिकल बात हम लोग कर लेते हैं। ये बात किया मैंने थोड़ी पाई के बारे में। पेज नंबर जल्दी लाओ। अब देखो, इस तरह तूने क्या देखा है ना? दूसरे इसी को अभी जो पढ़ा है, इसका मतलब वृत्त की परिधि बटे वृत्त की व्यास। तो सीधी कोई इसको सीधा कह देते हैं, क्या कह देते हैं? परिधि बटे क्या? परिधि है क्या? वही परिमाप करो तरह, उसी क्या कहते हो? इसका अनुपात क्या होती है? 7 पाई होती है। इसका अनुपात क्या होती है जी? पाई होती है ना? यानी कि यहाँ से परिधि का मान निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट परिधि बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ से पाई गुना क्या निकलेगा? व्यास। यही है फार्मूला। यही क्या निकला यहाँ से कि वृत्त का परिधि निकालना होगा, तो पाई में किससे गुना कर दो? व्यास से गुना कर दो। और तुमको पता है कि ये अपना सर्कल होंगे, और ये सर्कल का त्रिज्या है, और ये सर्कल का हो जाएंगे ये त्रिज्या, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएंगे? त्रिज्या हो जाएंगे। तो व्यास बराबर जो होता है, व्यास जिसे डायमीटर कहते हो, डी बराबर कितने होता है? 2r होता है ना? डी बराबर फार्मूला होता है 2r।
अब परिधि बराबर पाई गुना 2r, इसीलिए यहाँ से फार्मूला निकल गया परिधि बराबर 2 पाई r। किसका परिधि? तो वृत्त की परिधि। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। क्या निकला फार्मूला? 2 पाई r निकला। कोई दिक्कत? ये फार्मूला प्रूफ हो गया, वृत्त की परिधि 2 पाई r। इसी प्रकार से यहाँ सर जी पाए कैसे ले लिया? हैं? पाए अपने मन से नहीं लिया गया पाए। वो 3.141 का लाता था बार बार, बहुत सारा बनाया ना गोला गोला बार बार से, का ही गोल बनाया था, आखिर बनता कब गोल है? तो उसने सबको लिया, हजारों को नापा, सब फिगर को। ये देखा जब 3.141 लेते हैं, कितना लेते हैं? 3.141 लेते हैं, तब पूरी गोल बन जाता है, कोनो फिगर हो। और अब 3.14 कांस्टेंट है, तो एक ग्रीक अक्षर है, कौन अक्षर है? ग्रीक लेटर। कहा इस कांस्टेंट कुछ नाम दे दीजिए। कहा इसको एक ग्रीक अक्षर है। आज ग्रीक अक्षर का जैसे अपना लोग का लेटर है ना, ओ आहर से दुर्गे जिसे कहते हो हिंदी का, तो उसी प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर है और अलग देश का लैंग्वेज है, तो उसके भाषा में पाई आता है, तो उसको वही लोग ने खोज किया, तो इसीलिए इसको पाई मान लिया। कांस्टेंट को क्या मान लिया? पाई। इन्हें बुझो कि वो भ्रम वाला जो तुम्हारे दिमाग में बैठल है, पा एगो अक्षर है, सूचित किया उससे, कांस्टेंट है। एगो क्या है? हमेशा क्या आएंगे? कांस्टेंट ही आएंगे। और उसका मान, पाई का मान 3.141 होता है। बात समझे ना? पाई एक क्या है? ग्रीक अक्षर है। पाई क्या है? एक ग्रीक अक्षर है। वृत्त का परिधि और उसका व्यास का अनुपात कैसे होता है? कांस्टेंट्स होता है। वृत्त का परिधि ले लो और उसका व्यास ले लो, भाग दो। हमेशा दुनिया में जितना फिगर बना है वृत्त अलग वाला सब 3.141 ही आएगा। कोई दिक्कत? ऐसा आएगा तभी गोल बनेगा, और नहीं आएगा तो गोल नहीं है, परफेक्ट। यो बात है, चेक कर सकते हो। कोई चीज़ पूरी गोल है, केक पूरा गोल बना कि नहीं, साइकिल का चक्का पूरा गोल है कि नहीं है, उसका परिधि नापो, उसका व्यास नापो। और यदि 3.1 आया तो बुझ जाना कि परफेक्ट गोल है। जैसे एगो फिगर शुरू में दिखाया था हमने तुमको, वो कैमरा था ना, कैमरा महंगा कैमरा था, और लाखों कैमरा थे, वो लाखों कैमरा थे, वो सब बड़ा बड़ा कैमरा यूज करता है। तो वो परफेक्ट क्या था? वो गोले था, वो परफेक्ट 100% गोल है। तो गोल है कि नहीं है चेक कर सकते हो इस प्रकार से। अब कोई दिक्कत? तो वही पाई ग्रीक अक्षर है, समझ में आ गया ना? ये हो गया। और यहाँ पर जहाँ r बराबर वृत्त की त्रिज्या, r क्या है जी? r वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाई के बारे में। मैंने बताया कि और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाबाजी सब जिसे कहते हो यज्ञ महायज्ञ करता था, तो उस समय लिखित नहीं था, वही लोग जानता होगा, क्योंकि उस ऋषि मुनि तो कम नहीं होता था, सब तो उतना महान वैज्ञानिक नहीं थे उस समय। नहीं कहते हो बहुत ऋषि क्रोधित हैं, सलाह दे देगा तो लगिए जाएगा, तो ऐसा इक्का दुक्का मिलता था उस समय, क्योंकि लोग उतना प्रयास मतलब रखता नहीं था, किस पर विश्वास करते थे? भगवान पर। तो उस कारण से सबको पता नहीं रहता था कि सब काम कर जाएगा, इसीलिए कहता था कि विशेष कहता था कि एक विश्वकर्मा होता है, मतलब विश्वकर्मा मतलब क्या? घर बनाने वाला। यानी कि इसका मतलब कहता था कि देवताओं का विश्वकर्मा एक गो है, विश्वकर्मा। इसका मतलब घर का नॉलेज सिर्फ उसी को था, किसी को नहीं था। इसका मतलब यही हुआ ना, घर का नॉलेज सिर्फ किसको था? उसी ठोकर, किसी को नॉलेज था घर बनाने का, तब ना घर बनाते थे। अच्छा थोड़े स्वाहा के घर बन जाता होगा, तो बनाने के टेक्निक सिर्फ उसी के पास थे, इसीलिए वो कहा गया। तो इस और उस समय वही थे, तो कुछ व्यक्ति के पास ज्ञान होता था, तो वो लोग किताब लिखते थे, सब उसी को पढ़ता था। सबके पास ज्ञान नहीं होते थे, बहुत कम मिलेगा वैसा, क्योंकि उस आया वाला खाने से फुर्सत नहीं थे, किताब की लिखेगा। जंगल में रहता था, छाल पीनता था, क्या करता था? मार खाता था। अब खाने में क्या दिक्कत तुमको है? कहते हैं बैंक खा कर टेस्ट करो, पता करो, तो फिर दिक्कत क्या होती है? चलो, एक महान हम लोग का दादा परदादा का नाम आएगा, क्यों कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट पोसा 7 दिन। इसका नाम आएगा बुझो आज से 476 ईस्वी पूर्व का बात, यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले का हम लोग। अभी किसका बात कर रहे हैं? आज से 1500 साल पहले का बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट उसी के समय के थे। जब आर्यभट्ट आया तो गणित क्षेत्र में भूचाल आ गया, जीरो खोज किए, एकदम पूरा एकदम तहस नहस उठा दिया मैथ क्षेत्र में, पाइयों का मान निकाल दिया। आर्यभट्ट तो पहुँच लोग हैं। चलो, महान भारतीय गणितज्ञ महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। मारो सर्च, आर्यभट्ट का फोटो आएगा। बिहारी? हाँ, बिहार का था।
अरे तू कहता बिहार का था, थे बोलो, रिस्पेक्ट दो उसको। वो थे हम महान कह रहे हैं, तू बिहार का था लगा रहे हो। आएगा ऊपर से कहेगा लाओ मेरा पैक वॉल्यूम खूब यूज किया है। सही शुद्ध हिंदी बोलने थे तो बोलता 476 हम बोल रहे हैं महान भारतीय गणितज्ञ बिहार। गजब हाल है तुम्हारा। आर्यभट्ट आएगा कहेगा लाओ पैसा लाओ, कौन ची का कहेगा आज तक तो तूने मेरा पाई का मन यूज किया है और खूब टकवा कमाया है, लाओ सब मेरा जितना पाई का मन। बेचारा टेंशन से पाई का मन दे गया, तू था कर रही हो। दांत निकाल रहा है। 476 से 550 ईस्वी चिन्हर जाना था। पूर्व। शांत रहो। एक महान भारतीय हंसेगा फिर तो कैंची लगा देंगे थ्योरी में। सुबह पता है ना बंद कर दिए थे, जानकारी लेना ये बात। क्लास में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो हमने पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। पैसा दे हम घुरा देते हैं, वो आदमी मास्टर है, समझ में आएगा ना। एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी पूर्व, मतलब कि ये इसका हो गया जीवन काल, यही है देख रहे हो ना टीका वाला। और इसने ज्योग्राफी में भी खोज किया, बहुत सारे क्षेत्र में इसका योगदान है। सिर्फ इसी में नहीं, इसका ज्योग्राफी में भी क्या है योगदान है, समझ रहे हो ना। बाबाजी है, वो मैथमेटिशियन है, खगोल शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, सब कह सकते हो इसको, है ना। काफ़ी क्षेत्र में इसका योगदान था। यही क्या है आर्यभट्ट हैं। तो पहले के साइंटिस्ट होते थे इसी प्रकार से, केस वाला या बिना दुग मिले, या तो केस या तो बिना केस। आजकल का तो हैप्पी बाल किसी को नहीं मिलेगा, किसी को देखो एक को दिखाओ। एक भी साइंटिस्ट को देखा है कपार में कम केस? या तो होगा तो ढेरिके होगा, नहीं तो साफे होगा पूरा, दुइयो की बात होगा। है फुर्सती नहीं है उसको, उसको फुर्सती नहीं है उतना, मतलब भरल है अपना, वो काम कर रहा है, किस क्या दिक्कत है। आजकल के नहीं कटेगा लफुआ है, तो मतलब बात ही सही है, समझ रहे हो ना। ये महान भारतीय गणितज्ञ क्या है आर्यभट्ट हैं। देखो बाबाजी है और इसके हाथ में क्या है आर्यभट्ट जिसे कहते हो। मिनिमम मैक्सिमम सीरीज, बहुत सारे खोज इन्होंने किया आर्यभट्ट ने, यही है। और इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए, पढ़ सकते हो इसके बारे में, काफ़ी खोज किए, ग्रह नक्षत्र के बारे में, तारा के बारे में, सेटेलाइट के बारे में, काफ़ी सारा इस बारे जानकारी दे। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। शादी और नहीं हो जाओ ऊपर से पूछ कराना, जाओगे हमको ये तो बताना, हम भी दूसरा विद्यार्थी तब पढ़ाएंगे अगली बार से, समझ में आ गया ना। ऊपर जाओगे ना, जब हम लोग मिलेंगे ना तो आर्यभट्ट साहब से, कभी न्यूटन साहब मिलेंगे तो पूछेंगे बताइए क्या समाचार न्यूटन साहब, कैसा दिन बीत रहा है। वहाँ पर व्यवस्था अच्छा रखिएगा पढ़ने के लिए। रखेंगे, बोर्ड में वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ टेंशन नहीं रहेगा। अरे वहाँ भूख भी नहीं लगेगा, मान लो वहाँ टेंशन नहीं रहेगा, तो बड़का को बोर्ड ले लेंगे, उसी पर क्लास देंगे। स्पेशल IIT के मैथ पढ़ाएंगे बिना पैसे का। चलो खाली सेवा करवाएंगे वहाँ बैठल बैठल, ये करो वो करो, दिस करो दैट करो। चलो ठीक है। एक महान, तब वहाँ पानी पड़ेगा तो झिंगबो नहीं करोगे क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी पूर्व, मतलब जन्म कब हुआ 476, मृत्यु 550 में, तो लगभग 76 उधर हो गया 25, उधर हो गया 75 साल, लगभग 75 साल इसका जीवन काल रहा। जैसे देख युवा है ना इस सवाल, समझ रहे हो ना। तो एक महान गणितज्ञ भारतीय ने उसने पाई का एक सन्निकट मतलब अप्रोक्स, है ना। सन्निकट मतलब क्या होती है सन्निकट, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट मान दिया, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके अनुसार इसके एक रचना थे। अब ये जो 62,832 है आवटे 20,000 है, एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ था, श्लोक लेकर आए हैं। अच्छा कल श्लोक भी दिखा देंगे। एक संस्कृत में क्या था, श्लोक था। श्लोक को जब पढ़ोगे और कैसे कैसे ने कहा, इसको इससे गुना करिए, इस प्रकार से भाग दीजिए, तो एक वैल्यू निकल के आएगा। अपना उसका कैलकुलेशन रहे होंगे किसी प्रकार से, और अपना उसका जड़ी बूटी जो भी कैलकुलेशन रहे होंगे उस अनुसार से 3.141 दशमलव के बाद मतलब 4 डिजिट तक अंक शुद्ध उसने दिया। यानी कि उसने कहा कि पाई बराबर जो है ना, और वो कैसे मान दिए, वो कहा कि 62,000 कैसे आ जाए मत पूछना, उसका और गुना हुआ कैसे कैसे वो किए थे, उसके अनुसार तब वो अपना वो आए थे, जो अपना एक्सपेरिमेंट थे। तो 62,832 में भाग दिया उसने 20,000 से। किससे भाग दिया, 3 0 है ना, 1 2 3, ठीक है, इतना होता है। उसने कहा पाई का मान कितना होता है,
पाई का मान का इतना होता है, और कहेगा जब इसको भाग दीजिएगा जो लगभग 3.1416 के क्या होती है, बराबर होती है, करीब करीब इतना होती है। और हम लोग 3.141 ही लेकर के चलते हैं। इतना समझ में आ बात सबको। और एक अन्य भारतीय महान गणितज्ञ, फिर एक दूसरा आया, रामानुजम। और उसी समय एक आर्यभट्ट के बाद भी एक साइंटिस्ट आए थे, उसने भी दिया, वो दशमलव के 12-13 डिजिट तक दिए थे यूज। नाम ना याद हमको है, कल बता देंगे ना, उसे ज़रूरी नहीं है। आर्यभट्ट के ही बाद आए और उसी आसपास के कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसने भी दशमलव के 10-12-13 डिजिट तक मान दिए थे, शुद्ध मान दिए। उतना ही आजकल यूज करते हैं, उतना अधिक यूज नहीं होता, 3 दिन तक करते हैं, पर हम लोग नहीं 4 ले तो छोड़ दो, फिर काहे लगा उतना, आगे नहीं बढ़ते हैं। और पहले आर्यभट्ट आए और पहले वो साइंटिस्ट आए, उसके बाद रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम आए, और उसने दशमलव के लाखों स्थान तक मान बताया। कितने तक? लाख। और तू क्या तक कल कह रहा था? 50 डिजिट तक। कुछ से कुछ कहाँ पर लिया था तू? 50 डिजिट तक कहाँ पढ़ा था? लाखों डिजिट। अरे ये सब मॉडर्न युग 1887 से 1920 का साइंटिस्ट है, तो सब उस समय तो कंप्यूटर का खोज हो गया था ना, कंप्यूटर खोज हो गया ना उस समय, तो निकाल लिया अपना। बड़े बड़े कंप्यूटर लैपटॉप सब आ गए थे, डिजिटल मशीन सब आ गए थे उस समय, क्योंकि उस समय तो अमेरिका युद्ध क्या था, बम बना करके फाड़ दिया था पकड़ के सर। नागासाकी हीरा अल्लाह वाला जो पढ़ा हिस्ट्री तो लोग पढ़ता है, बम फोड़ा, ये किया वो किया। चलो आगे। तो एक अन्य भारतीय महान गणितज्ञ, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, पता है ना। महान गणितज्ञ क्या लिखते हो इंग्लिश हिंदी में? महान गणितज्ञ ठीक है लिखे है ना, सही कर लेना अपना, लगभग ठीक है लिखे हैं, मिला जुला करके ऐसे लिखा जाता है ना, अब नहीं काटेंगे। महान गणितज्ञ, और उसका जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, और उसका जीवन काल हो गया 1887 से 1900 कितने हो गया 20, 1887 से 1920। एक इक्वेशन का जिसे कहते हो सर्वसमीका, क्या होती है जाने वाले मंथ में, एक सर्वसमीका का प्रयोग कर, सर्वसमीका का प्रयोग करके पाई का मान दशमलव के लाखों स्थान तक, क्योंकि अब हमने पढ़ाएंगे तो तुमको फिर कोई पढ़ाने वाला टॉपिक ये नहीं है, इसीलिए लास्ट स्टेज है तुम्हारा पढ़ने का। इसके 10वां को लास्ट में पढ़ा रहे हैं। हाँ समझ में। अब 10वां कहाँ, अब 10वां पढ़ाने से फायदा होता है हमको थोड़े। लाखों स्थानों तक, इसलिए तो रिकॉर्ड जितना पढ़ाते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, कि हम बार बार पढ़ाते नहीं है कोई भी टॉपिक। जनरल एक बार पढ़ा दे फिर बड़ा मुश्किल टॉपिक छुएंगे, फिर अलग पेपर पढ़ाएंगे, कोई गारंटी नहीं, हमको भी नहीं पता हम क्या पढ़ाएंगे, जो मिल गया उसी को पढ़ने लग जाते हैं मेहनत करके। समझ में आ गया ना। परिकलित करने में समर्थ हो सके ये बात होगा। समझ में आ गया ना। और तुमको पता है पाई जो है, पाई एक अनव सानी और अनावर्ती, और अनावर्ती इंग्लिश कहेंगे तब समझ में आएगा, वही बोला इंग्लिश। नॉन टर्मी नहीं मन लग रहा है पढ़ने थ्योरी सब। सवाल शुरू कर दें क्या? नहीं ऐसा हो तो तुरंत से खींचना, चपेट लेंगे, चैप्टर तुरंत हम निपटा देंगे। सवाल परिधि ट्यू पाए दे देंगे विद्यार्थी को, एकदम बहुत उछल के कहता है सब। नॉन टर्मिनेटिंग, आप परिमेय पता था ना गहन अध्ययन, अब कभी दिक्कत नहीं होगा कहीं भी नहीं। विद्यार्थी को 10वां तक नहीं पढ़ेगा ना, फिर बाद में पढ़ने वाला भी नहीं है, बाद में कहेगा तू 10वां नंबर में पढ़िए आया होगा, दोसर मतलब अपना ने दोसर भार फेंक देगा, तू तो मन फला पढ़िए होगा ना। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग REPEATING रिपीटिंग होता है।
और इसका मतलब ये कौन और संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। प्रायः इसका मान जो है, प्रायः इसका मान जो कि गलत है, 100% सही नहीं है। पाई का मान गलत मान हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, है ना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाई का मान जो है प्रायः इसका मान 22 बटे किसका मान, प्रायः इसका मान मतलब पाई, इसका मान 22 बटे 7 या 3.14 लेते हैं। बस हो गया। एक लो नहीं लो, एनसीईआरटी में 3.4 ही लिखेंगे। एनसीईआरटी जो का उसी के एक डिजिट नंबर बढ़ाएंगे, लिखा है ना 1.4, देखो तो, इसलिए उसी को लेंगे। व्यवहार में इसका मान कितने लेते हैं, 3.14। एनसीईआरटी कहा वहाँ नहीं बढ़ेगा, वो कहेगा तो हम भी आगे बढ़ा देंगे। तब इतना बात समझ में आ गया ना। पाई का राम कहानी था, ये पाई का राम कहानी था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे हो जाता है पाई स्क्वायर। गांव के मास्टर सब 2 से भाग लगेगा तो कौन संख्या, सम संख्या। जैसे यहाँ परिधि बटे व्यास और पाई लिखे न, कहाँ पाई लिख दिए? पाई माना गया है, एग्री अक्षर पाई माना गया और कुछ नहीं है पाई। 3 और समझ में आ गया ना। लेटेस्ट कंसीडर पाई, समझना है नहीं, हटाओ, सब चीज़ समझना नहीं चाहता है। जाकर पूछो ना आर्यभट्ट से, वो जो खोज किया था काहे लिखा था पाई, उससे पूछो। उतना जल्दी ऊपर भेजेंगे, हैं ऊपर उतना फिर आएगा, पुस्तक विमान से भेजेंगे। जल्दी लाओ। रावण किससे जाता था स्वर्ग, पुस्तक विमान से ना। रावण को मैसेज व्हाट्सअप करेंगे, पुस्तक विमान अपना भेज दीजिए, आएंगे फिर लेकर के आएंगे, फिर दे आएंगे इसको। आर्यभट्ट से मिल कर आना, माना गया है, समझ में आ गया ना। उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है हमेशा, और उसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, पाई। और पाई अक्षर इतना ही जानना हम लोगों को है, और इतना आसानी से नहीं तू समझ जाओगे। उसके लिए तुमको बनना पड़ेगा साइंटिस्ट, तब पता चलेगा 100% एक्यूरेट बात। मैंने बताया वही जो उसने कैलकुलेशन किया अपने आधार पर, समझा ना। हम सिर्फ उसके कैलकुलेशन बता सकते हैं, कैसे किए नहीं बता सकते हैं। जल्दी हटाओ, दान जल्दी पे जी, गप लगा रहा है बैठ करके। अभी तक चैप्टर भी नहीं शुरू किए हैं हम, अभी तक वृत्त का फार्मूला ने मेरा प्रूफ हुआ है। आज चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम ना कर कर दें शुरू क्या, तुरंत पायरस करो तो आगे बढ़ हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत। तो सोचता होगा कहाँ पकड़ा गया, अभी तक सवाल नहीं बता रहे हैं। वहाँ तो तुरंत सवाल बताते थे। चैप्टर शुरू किए, सवाल पढ़ो, धीरे सवाल बनता था। सर जी 2 का फॉर्मूला लिखते थे, तुरंत सवाल बनता था। यहाँ अलाय बल्ला कुछ से कुछ दे रहे हैं पकड़ के, तभी से 1 घंटा से अभी तक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो नहीं पढ़ा है तू। अब पढ़ते हैं वृत्त का, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्षेत्रफल पढ़ते हैं। कैसे निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल, और आज तुम्हारा इस चीज़ में हम अच्छी तरीक़ा से पकड़ बनाएंगे और समझते हैं हम लोग। ये क्या है, ये एक कोई कार्डबोर्ड है, ये काठ का है, ये पापर नहीं है। ये क्या है, ये काठ का कोई क्या है, कार्डबोर्ड है। अच्छा, इस कार्डबोर्ड पर क्या करो, इसका सेंटर ले लो। क्या ले लो, इसका सेंटर कुछ होंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, इसको 16 टुकड़ा में बांट देंगे। क्या टुकड़ा, 16 टुकड़ा में नहीं, जत्ते मन करता है उतने टुकड़ा में। लेकिन समझने के लिए क्या टुकड़ा बांटेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या टुकड़ा में बांटा है, इसीलिए कोई दिक्कत। वो जो कहेगा वही करेंगे, समझ में आ गया ना। काका है वो, तो 16 टुकड़ा में की करेगा, बांट देगा। और बांटने के बाद कैसे होगा, हे देखो बांट दिया, तुरंत रंगों के रंग भी दिए, और क्या किया हमने, बांट भी दिए। देखो दिमाग कितना ठोस है। अच्छा, ये गिनो तो 16 को पूरेगा। जैसे देखो यहाँ लीड रखे हैं, यहाँ रखे हैं लीड, और उसको नहीं गिनेंगे, दोसर से गिनो। देखो राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगा के 16, पूरा 16 गो। अच्छा, ये पूरा हो 16 को अब उसमें से निकाल करके एक लाइन में क्या करेंगे, सजाएंगे। ये 16 को पूरा ना। अच्छा, यहाँ से शुरू करो और गिनना, और यहाँ से दूरी लो, तो दूरी तो 2 पायर होगा। ये तो सबको पता है 2 पायर दूरी होगा। अच्छा, आधा ले लेंगे तब। अच्छा, 8 को देखो हरका मिलेगा, 8 गो ई रंग का मिलेगा, ईट रंग का मिलेगा ना। बोलो, यहाँ से लेकर के 100 लंबाई जोड़ेगा तो कितने पूरेगा लंबाई, 2 पायर परिधि पूरेगा ना। और 2 टुकड़ा बांट देंगे तो अच्छा, आधा इधर आधा उधर,
8 गो है नहीं वाला टुकड़ा, सब क्या है बराबर बराबर है, 8 गो हर का 8 गो वाला कलर, और दोनों का ये वाला मार्क जोड़ेंगे चाप को तो 2 पार पुर जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से पहले इतना बात हम कर लेते हैं और यहीं से निकलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हेडिंग मेरा है, हेडिंग मेरा है वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एक क्या करेंगे हम लोग, आकृति लेंगे इस प्रकार से, कलम को चलने ही नहीं देता है, समझ रहे हो ना बात को, नहीं तो एक के बार में तो घिस देंगे कलम, यदि घिसबे नहीं इस पर तो। और एक आकृति लेंगे, इस आकृति को कितने भाग में बांटेगा, 16। हैं बांटेगा ना, पहले टुकड़ा बांटो इसको, समझ में आ गया ना। देखो क्या टुकड़ा हुआ, पूरा 16, हटाओ इसको, 1 2 3 4 और 4 4 8, यानी कि 4 टुकड़ा में और बांटना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत, 4 टुकड़ा और लगाना पड़ेगा इसको, लगा देते हैं 4 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और क्या करते हैं हम लोग, लगाए देते हैं। कितना टुकड़ा हुआ अब, 2। अभी सब में को खींच दीजिए तब पुर जाए। तू तो बुढ़वा वाला बात करता है, एगो खींचेगा 2 बनेगा ना उससे। तू वैसे दिमाग लगाता है, देखिए ना पूरे का कहाँ है। तू तो कंप्यूटर से भी तेज तुम्हारा दिमाग है जी, पहले कहने बताया। एगो और सब में खींचना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ेगा सब में, दिन में तो दिया 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14, एगो और खींचना पड़ेगा। अरे इसका दिमाग कंप्यूटर से बेसी तेज है, गाँव में पता ही न था किसी को। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब सब में क्या करेंगे हम लोग, नंबर, थैंक यू बोलो इसको, तो भैया भैया बोलेगा, उसको था कह रहा था, इसको भैया कह रहा है तू, ठीक है समझ में आ गया ना। अब देखो हम तो अलग मन अलग से देखो, उसको माने। हमने अलग अलग कलर देने का प्रयास किया, देखो मेरा अलग अलग कलर है, हाँ कैलकुलेट अलग अलग कलर आया है जी, हाँ हर एक 2 कलर है डिफरेंट डिफरेंट, हाँ अलग अलग कलर नहीं है, ताकि तुमको बढ़िया से समझ में आवे, अच्छे तरीका से प्रयास किया, इसीलिए हमने पहले 4 बार उस कलम से 4 बार इस कलम से खींचा, समझ में आ गया ना। तो इस घेरा को चलो कह देते हैं एनथेटिक, कहाँ शुरू किया, यहाँ शुरू किया है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से करेंगे शुरू। इसको क्या मान लेते हैं, 1, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अच्छा ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ है, इस 16 टुकड़ा में ना, इसको क्या करो, खूब टुकड़ा में बांट दो, जितने मन करता उतने टुकड़ा में बांट दो। कितने टुकड़ा में है दिखाते हैं, देखो ऐसे बांटो, ये वृत्त है ना, पकड़ के खूब बांटो, एगो इधर से एगो उधर से, एगो केक ऐसे काटा ना, एगो केक उधर से लो और दूसर केक ऐसे करके सटा दो, पूरा को सबको बनाओ। अच्छा बनेगा, छोट छोट खूब काटेगा नान नान करके, तो लगेगा एगो आयत बन गया, की लगेगा, आयत बन गया, बनेगा ना। तो हम उतने टुकड़ा में नहीं काटेंगे, कलम खर्चा नहीं होता है। हम क्या टुकड़ा में बांटे हैं, 16 टुकड़ा में। तुझको क्या करना है, खूब अधिक टुकड़ा में क्या करो, बोलो बांट दो। अब पता चलता होगा कैसे सूत्र निकलेगा, कैसे निकलेगा। चलो आगे हम लोग बात करते, अभी नहीं पता चलेगा, चलो समझ में आ गया ना। अच्छा अब की करेंगे, यहाँ से एगो केक उठाओ और यहाँ पर रख दो केक को, क्या करेगा उठा करके रख देंगे। एगो को उधर से, एगो को नहीं छूटता 2 आदमी पर थारी से, छोटों की छोटेगा, एगो को मुड़ी उधर अच्छा टांग उधर, दूसर का इधर मुड़ी उधर टांग, वही प्रकार से अपनाना है, वही प्रकार क्या कर लेना है, ऐसे करके एगो ऐसे को, एगो ऐसे रहेगा, दूसर ऐसे रहेगा, तो मोटाई नहीं होगा, जैसे जरना नहीं बांध, मोटाई क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। आके ऐसे करिए, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, तो मोटाई सेम अच्छे से हो। हाँ हाँ बस बस बस, तू तो लड़का क्या रोज काटता है। है नहीं है तो काटेंगे, हैं सट गया, कौन चीज सट गया, कट गया। दम दोसर में चोरा काट लेना, लोग देखेगा थोड़े तू की कर रहा है, चोरी करने नहीं आता है। चलो आगा। देखो अब क्या करेंगे, 16 टुकड़ा है ना, क्या करेंगे, एगो एगो 1 नंबर टुकड़ा लिए, कौन टुकड़ा, 1 नंबर लिया टुकड़ा और 1 नंबर टुकड़ा लिया, उठा करके क्या करेंगे, खा लेंगे, रख देंगे, और कोई दिक्कत। हाँ, चलो देखो
तुमको समझने के लिए पेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। हम्म, ये क्या नंबर टुकड़ा होंगे, 1 नंबर। फिर ये क्या नंबर टुकड़ा लेंगे, नंबर 3 नंबर। अल्टरनेट टुकड़ा लेना है तुमको, ताकि अच्छे तरीका से तुम्हारा क्या हो सके, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर सके हम। 3 नंबर है ना। हाँ फिर किसको लेंगे हम लोग, बहुत कम। 5 को लगेंगे। फिर इसके बाद 7 को लेंगे, समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद 7 को लेंगे। फिर इसके बाद 8 को लेंगे। किसको लेंगे हम लोग, 9 को लेंगे। 11 फिर इसके बाद 1 छोड़ 1, 11 को फिर लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद बोलो 13 को बोलेंगे हम लोग इसके बाद, है ना। फिर 15 को बोलेंगे, बस समझ में आ गया ना। अब एक किलो, अब क्या करो, 1 नंबर लिया उठाकर यहाँ पर पटक दिया, तो ऐसे होंगे ना ऐसे। और उसके बाद टुकड़ा कैसे होंगे, टुकड़ा ये टुकड़ा कुछ इस प्रकार से टुकड़ा होगा, इस प्रकार से टुकड़ा होगा, बोलो होगा ऐसे टुकड़ा। अच्छा 200 टुकड़ा ऐसा दिया ना। ये क्या नंबर टुकड़ा है बताओ, 1 नंबर है। ये क्या नंबर है, ये रंगल का है। 1 नंबर कौन है, ये 1 नंबर रंगल का टुकड़ा है, ध्यान देना चीज़ को। 1 नंबर टुकड़ा लिया ऐसे करके। अब फिर कौन टुकड़ा लेंगे, 2 नंबर। 2 नंबर लिया, अब की बार इसको 2 नंबर ऐसे उठाएंगे, ऐसे कर रखेंगे, ऐसे कर रखेंगे। लड़की वाला किधर रहेगा, उधर रहेगा, मतलब कि ऐसे 2 नंबर टुकड़ा होंगे। कहने का मतलब ये है कुछ इस प्रकार से। अब फिर कौन लेंगे टुकड़ा, ये 2 नंबर कौन टुकड़ा लेंगे, 3 नंबर कौन टुकड़ा लेंगे, 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर टुकड़ा ई बनेगा। अब क्या लेंगे, 4 नंबर ई टुकड़ा बनेगा। क्या करोगे बोलो, 5 नंबर। अब बोलो 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 8 नंबर, उसके बाद समझ में आ रहा है ना। मेरा फिगर गुड नहीं, इसे मैंने फिगर लाया है। होते जा रहा है सर। हाँ तो चलो ना, छोटा था अगली बार, छोटा हुआ था, फिगर छोटा भी करता है, हमसे नहीं बनता फिगर। बोलो बढ़ा देते हैं। अब हुआ, हाँ अब इधर से करेंगे, इधर से हाँ इधर करेंगे जी, होगा। फिर इधर करो, क्या का पूरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बचल है 12 के बाद बोलो 13, उसके बाद बोलो 14 गड़बड़ हो गया साफ, 13 14 और लास्ट स्टेप क्या आएंगे, अच्छा से 16, ये वाला हो गया। और फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से, हो गया। किताब में है ना, हाँ हार लेना, उसका करना, उसको चिपका लेंगे। चिपका लेना। वैसे तरीका फिगर बनाने का है, और भी तरीके हैं, बता देंगे तो एक बार बन जाएगा। क्योंकि हमको समझाना था, हमने ऐसे फिगर बनाया। वो फिगर कैसे बनेंगे, ऐसे फिगर बनेंगे। जब छोटे टुकड़ा को उठाओगे ना तो फिर कैसा बनेगा, ऐसा। अच्छा ई बोलो, ई टुकड़ा यहाँ से यहाँ 8 गो, उधर भी 8 गो टुकड़ा, ई यहाँ से हैं बहुत लेना, बहुत है समझने के लिए, समझने के लिए। तो छोट छोट टुकड़ा लेगा ना तो पूरा पूरी क्या बन जाएगा, वो आयत बन जाएगा। यही कहना चाहते हैं। अरे की बनेगा, वो आयत बनेगा आयत। और आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई गुना, बोलने में हकला कह रहा है, लंबाई जोर से कहो ना। अच्छा यहाँ से कितने लंबा होगा, कोई कहेगा हमको, यहाँ से कितने लंबा होगा, X मीटर। ये फिगर यहाँ से कितने लंबा होगा, पता नहीं। अरे ये टोटल क्या गो टुकड़ा इसमें था, 16 गो। तो आधा कितना हुआ, 8 वृत्त का परिधि कितना होता है, परिधि 2 2 पायर। आधा टुकड़ा का लंबाई परिधि का आधा 2 पायर बटे 2। और यहाँ से यहाँ सब अध के टुकड़ा है, देखो तो है ना का। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 पाई r बटा कितने हो जाएगा, और 2 ई लंबाई। अरे वृत्त का तिरजा नहीं है, तू लोग बुरबा वाला काम करता है। यहाँ से तिरजा क्या है, ये नहीं है तिरजा, गुना करो, ये पायर स्क्वायर नहीं आएगा। अब क्या निकालेंगे, एक है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कौन सी बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल बोलेंगे। क्षेत्रफल कहेगा आयत बना कहाँ, नहीं बना बढ़िया से, तो इधर नहीं देखता है की है आयत, है आयत ही है, आयत कंघी लगता बन गया के सुखरने वाला। अरे नहीं बनेगा आयत, छोट छोट लगा तो बढ़िया से बन जाएगा, इससे बनेगा, पूरा एक्यूरेट बनेंगे। मशीन से बनल है, कॉपी से कंप्यूटर से निकाल ना, किताब इसको चिपका देना, हो जाएगा ना पूरा पेजे को। भेजन ग्रुप में कंप्यूटर से निकालना, और उसको यहाँ पर क्या कर लेना, चिपका लेना, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या बन रहा है, आयत। लंबाई आधा उधर आधा, तो यहाँ से लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ या मिला कर 2 पायर होगा। आधे ने तरफ लिया है, आधा 2 पायर बटे कितने होंगे, 2।
अच्छा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कौन सी क्षेत्रफल? आयत का। ये आयत बन जाएंगे ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये 2 पाई बटा 2 ये r। तो बोलो कितना हो जाएगा? लंबाई क्या होता है? l गुना कितने हो क्षेत्रफल b, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बोलो लंबाई कितने है? 2 पाई r बटे 2 और त्रिज्या r है। और देखो 2 2 कटेगा, तो क्या निकलेगा? निकल गया। इसी का रटा है ना तुम, सदियों पुरानी रटा है तूने। और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ से कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है कितना है फार्मूला? पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया ना? सूत्र क्या हुआ जी? प्रूफ कर दिया वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तू आज से तू भी कहेगा, गाँव को लोग कहेगा तो साथ में तू भी करना। हो ठीक है कह रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल सही में पाई r स्क्वायर होता है। और इतना बात मैंने तुमको बता दिया। और इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो एक वृत्त है, ये क्या है? जिसका इतना थ्योरी पढ़े थे, क्वेश्चन होना चाहिए ना। क्षेत्रफल इसका है 5 सेंटीमीटर। तो गांव को लोग कहेगा निकालो इसका क्षेत्रफल, तो बोलेंगे रुको क्षेत्रफल निकालना है, कहेगा हाँ। वृत्त का बराबर क्या होता है फार्मूला? पाई r स्क्वायर। अभी पाई का मान आर्यभट्ट साहब वो सब बोले थे, लगभग कितना मान लेते हैं? 22/7 में, अभी तुरंत सबूत के साथ। और r कितना है तुम्हारा? 5 स्क्वायर है ना। तो 22/7 गुना 25, तो 22 गुना 25 कितने हो जाएगा? ये इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें होता है? अरे 5 का यूनिट पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, r का मात्रक क्या है? यहाँ r कितना सेंटीमीटर है? r त्रिज्या है ना, तो 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, गुना भाग कर लेना 22 गुना 25, अपना जो होगा करते रहना। अच्छा, यहीं कहेगा परिधि निकालो। यहाँ क्या कहेगा निकालो? फिर परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए कोई बोलेगा हमको, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? 2 पाई r। 2 गुना गुना 5, 22 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 210 परिधि है। इस देखो 2 पाई r, यहाँ r का मात्रक सेंटीमीटर है, तो इसका मात्रक सिर्फ क्या होगा? क्योंकि परिधि प्रकार क्या होती है? दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर इसलिए क्या हो गया? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और परिधि किसमें होगा? दूरी है ना परिधि, और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? और अगला ये चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा। यदि चाहते तो सिर्फ लिखती वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? और परिधि 2 पाई r। हाँ, सवाल नंबर 1 बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन बना लेते हैं? 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का सवाल बनाओ। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर है? 2 गो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर। दोसर के 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? किस वृत्त का? उस वृत्त का। अच्छा, एगो वृत्त है, एकर है त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 19 सेंटीमीटर है। और दोसर एगो और छटका है, इसका त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर। यानी कि r1 बराबर हो गया तुमको 19 सेंटीमीटर, और r2 बराबर हो गया क्या 9 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। 2 गो वृत्त है। अब कहता है उस वृत्त की, किस वृत्त की? वो एगो अलग वृत्त है, तो कौन है? ही है वृत्त। इसका क्या निकालो? त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या r मान लिए, ठीक है, r मान लिए, त्रिज्या r मान लिए, कोई बात नहीं है, r मान लिए। इसका क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। अच्छा, त्रिज्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? कहा कि एकर जो परिधि है, एकर जो इन दोनों के परिधि के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, एकर क्या है? इन दोनों का परिधि के जोड़ के बराबर है। कोनो बात नहीं है, फॉर्म क्वेश्चन बोलेंगे। 2 पाई r बराबर क्या बोलेंगे? इसकर परिधि क्या होगा? 2 पाई r1। अभी प्रूफ किया फार्मूला। एकर परिधि क्या होगा? 2 पाई r2। 2 पाई r2 क्या पहले निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा, बाद में कहेंगे बुर्बक हम है, कटने वाला नहीं काट देंगे। 2 पाई वगैरह क्या होंगे? और 2 पाई वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई होती है। एकर परिधि दोनों के परिधि के जोड़ के की होगा? बराबर। काहे गुना भाग वैसे सब करेगा 5 बारी। 2 पाई इधर, इस बार 2 पाई हो गया ना, 2 पाई इंटू क्या होंगे? और 2 पाई कॉमन खींच लो, तो r1 प्लस क्या हो जाएगा? r2। और 2 पाई क्या हो गया? कट गया। तो एकर त्रिज्या बराबर 19 प्लस क्या निकल गया? 9। 19 9 9 18 8 9 चले, 28। यानी कि 28 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा? इसका त्रिज्या निकल जाएगा। बिना गुना भाग कर ले, काट कूट के रंग कर दिए। चलो नया पेज लगाओ जल्दी से, जरा पेज लाओ, अल्लाह करता निकाला पेज। माछी बैठा था।
अब इस सवाल देखो बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या बराबर बोला था, त्रिज्या, ऐसे में बोला है क्षेत्रफल खाली। इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल कर देगा, पाई स्क्वायर कितने बन जाएगा सवाल ये। एक दो वृत्त क्या दो वृत्त की त्रिज्या, एगो का 8 एगो त्रिज्या कितने हैं, ओकर त्रिज्या निकालो, जकर की क्षेत्रफल एकर दोनों क्षेत्रफल के जोड़ के क्या है बराबर है। तो बस हाँ। 2 पाई जगह पाई स्क्वायर लगा देना, सवाल सॉल्व हो गया। पाई पाई कट जाएगा, त्रिज्या खाली क्या कर देना, देखो ना 8 8 64 6 6 के 36 और 64 36 100 100 हाँ। 100 का वर्गमूल, देखो आंसर 10 है। 110। समझ में आ गया ना, ना 10 आंसर 12.1 का 2 10 समझ में आ गया ना, ऐसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। एगो आकृति है, ये आकृति है, बना देते हैं आकृति, गांव समाज का आकृति है की है आकृति, क्या बड़का फिगर, तुम्हारा काफी खर्चा होगा, तू जानो हम खर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, एगो और है आकृति, इतने गुने है आकृति और है आकृति, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, समझ रहे हो ना बात को, कलम नहीं चलने देता है थीन पर। यह क्या बना है, आकृति बना है, और देखो बीच में क्या है, गोल्ड है, अच्छा सोना है, और बाद क्या है, रेड है, गोल्ड में तो सोना, कौन सोना, सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, गोल्ड है, रेड है, फिर की है, ब्लू है, BLUE, फिर उसके बाद क्या है, अब ब्लैक है, एगो और है, एगो लास्ट में क्या है, व्हाइट है। ये तीरंदाजी होता है ना, तीरंदाजी, कौन तीरंदाजी, वही जो खेल होता है, मारने वाला, निशानाबाजी, उसी को क्या कहा जाता है, तीरंदाजी। गोल नहीं बना, लेकिन हम तुम्हारे लिए गोल लाए हैं, गोल लाए हैं, सब व्यवस्था करके रखे हैं पहले से, समझ रहे हो ना बात को। बोलो अब मारेंगे तीर कहाँ लगेगा, सीधे निशाना पर, गोल्ड में, गोल्ड में। पहले की है, देखो पहले कौन फिगर है, गोल्ड, सोना कलर, फिर की है ललका वाला, फिर क्या है ब्लू वाला, उसके बाद ब्लैक, लास्ट में व्हाइट, और अच्छे फिगर होंगे। इसका फिगर नहीं गया बढ़िया वाला, देखो ये अच्छा फिगर है, समझना यही क्वेश्चन है, और अच्छे समझ में आएंगे सबको। यही मारा निशाना, जो मारेगा यहाँ निशाना क्या खूब तेज है, जैसे तू मारेगा यहाँ निशाना, लेकिन कभी नहीं लगेगा, प्रयास कर लेके लगेगा नहीं, मारेगा उसको गोल्ड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। ये क्षेत्र जो चमक रहा है ना, सोना कलर होता है ना, से इसको क्या कर देंगे, गोल्ड। ये गोल्ड के बाद क्या है, रेड है, रेड के बाद क्या है, ब्लू के बाद और बाद और लास्ट में ब्राउन। कुछ नहीं है, सब आके कट रहा है वो क्या है, अरे काट है ये, क्या करना है, उस पर निशाना लगाना है, यही है निशानेबाजी। तो कहता है गोलका जो है ये अपना एकर व्यास है 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर व्यास है, अब बाद में ये चौरगर जो है ये 10.5 सेंटीमीटर सब क्या है, चौरगर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे एक टाइप से आकृति है, खाली ललका का बोलेगा क्षेत्रफल निकालो, ललका क्षेत्रफल, ललका कितने टाइप है मोटका, इसका क्षेत्रफल निकालो, खाली निकालो क्षेत्रफल गोल्ड वाला का, फिर क्षेत्रफल निकालो ब्लू वाला, किसका ब्लैक वाला, व्हाइट वाला, सबका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। बोलो कोई दिक्कत, हमको करना क्या है, क्षेत्रफल। अच्छा उससे पहले देखो, एक होती है बल, जिसे कहती है रिंग, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बल, रिंग या छल्ला, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एक आकृति है ना, अब बीच में एगो आकृति और है, इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या R और बड़का का त्रिज्या कैपिटल R, समझना ध्यान से। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है टिक्का वाला, खाली किसका निकालना है, ये टिक्का वाला क्षेत्रफल नहीं, जिसको रंगे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। की करेंगे, ये संकेंद्रीय वृत्त है, कैसा वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त कहा जाता है जब एक से अधिक वृत्त का केंद्र एक गो हो, उसे कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल कहा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त। ये संकेंद्रीय वृत्त है, सबका केंद्र क्या है, यही केंद्र है, इसका केंद्र भी यही, इसका केंद्र भी यही। तो की करो, R त्रिज्या मान करके बड़का वाला का निकाल लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका निकलेगा, ये पूरे का निकलेगा, बीच लोग निकलेगा। और क्या हमको इतना दूर चाहिए, घटा देंगे, उस क्षेत्रफल क्या करेंगे,
अच्छा पाई लगा कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस क्या निकलेगा फार्मूला? का है रास्ता? इसको कहते हो वलय का क्षेत्रफल। क्या कहते हो? वलय का क्षेत्रफल क्या होती है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में कैसे निकला क्षेत्रफल? सूत्र याद कर लेना इसके बाद। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसी पे खेल बेल सब इसमें है। वलय घटाते जाएंगे, क्षेत्रफल निचोरी पट्टी से 10 सेंटीमीटर है। कहा आकृति 12.13 एक तीरंदाजी लक्ष्य दर्शाती है। एक तीरंदाजी किसको दर्शाती है? एक क्या है? तीरंदाजी है। तीर मारने वाला लक्ष्य को क्या करता है? वो लक्ष्य को दर्शाता है। देखो सब मारा है तीर पर, छाई लगा तीर। इसमें तीरंदाजी क्या मारा है? एक ठो, सब तीर मारा लक्ष्य पर। यह आकृति 12.13 है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गो क्षेत्र है। केंद्र से बाहर की तरफ क्या गो क्षेत्र है? 5 गो। पहलुका क्षेत्र तूने देखा है। 5 क्षेत्र कौन कौन है? और तूने फिगर में भी क्या किया? सबको फिगर में देखा 5 क्षेत्र है। पहलुका है गोल्ड, और बाद रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है। जिनसे लगेगा तो उससे अंक मिलता है। उससे क्या मिलेगा? अंक मिलेगा। मिलता है ना सबको अंक? देगा ये अंक कैसे मिलता है? कहेंगे हे देखो अंक जिसमें खेला उसको नहीं होगा ना पता। ये देखो यहाँ अंक लिखा हुआ है अपने, देखो अंक लिखा है ना सब जगह। ये सब जगह लिखा है ना अंक। अरे अंक के लिखल है 4, 5, 2। अब मारेगा इधर मारेगा लास्ट में कौन हम 1 अंक मिलेगा। आगे जाओगे 2 अंक, इससे आगे जाओगे 3 अंक, 4 अंक, बीच में जाएगा करोड़, बीच में 10 अंक मिलेगा उसको, और बाहर में 9 अंक है ना। ऐसे क्या मिलते हैं? अंक मिलते हैं। तीरंदाजी तीर मारेगा क्या मिलेगा उसको? 10वां। तो बिना फिगर के सॉल्व किया था, फिर यहाँ का फिगर देखा। चलो वाला हाँ जी 10वां कितने नंबर है? 296 है 296। उस दिन का 43%, 80% नंबर है। इस बार 75% किस बारे में कह रहा था? तो क्या सब सवाल सॉल्व किया था? हाँ याद पता सवाल याद करता था ना? 200 याद नहीं करता था सवाल तब? यार बनेबो नहीं किए थे। और तब हाय तोरी खाली यही ठो यहाँ दिवाकर सर जी बताए थे, छत्र में थी। यही से रहे कि चलो ठीक है। तो लक्ष्य को क्या करती है? दर्शाती है। और जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं, अभी देखा अंक लिखल था ना। सवाल समझो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा। सवाल हम समझना चाहते तू होता क्या है सवाल, या फिर तू सवाल में ढोंग देगा एग्जाम में खोज के निकलना कहाँ है त्रिकोणमिति, कहाँ है कोऑर्डिनेट, कहाँ √3 ऊपर में संख्या है। पागल हो जाना सवाल सॉल्व। चलो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर। पानी है बोतल में? चलो छोड़ दो। व्यास कितना सेंटीमीटर है? 30 अच्छा व्यास 21 है तो बोलो ये गोलका वाला का व्यास है कितना सेंटीमीटर? व्यास गोलका वाला का है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर व्यास एकर है। एकर व्यास है यहाँ से यहाँ 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? अच्छा बोलो व्यास 21 तो त्रिज्या उसका आधा। व्यास का आधा की होता है त्रिज्या। और त्रिज्या के दुना व्यास। व्यास। तो व्यास इतना हो गया, इसीलिए त्रिज्या बराबर 21/2 यानी कि त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर की निकल जाएगा। अच्छा त्रिज्या निकल जाएगा तो क्वेश्चन क्या कहा? ये अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये अंक मिलेगा नीचे लिखल था ना 1, 2, 3, 4 बीच हमारा का बेसी अंक। इसका क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? इसका क्षेत्रफल निकालो। ये बात हमको क्या करना है? क्वेश्चन में ध्यान देनी है। कोई दिक्कत? चलो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? और हम इसमें प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। चलो नहीं लगाएंगे प्रोबेबिलिटी, समझ नहीं आएगा लोग को, दिमाग बंद कर जाएगा। मैथमेटिक्स परम्यूटेशन कम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ पता कर सकते हैं इससे हम, समझ में आएगा ना। इसका निकाल लिया हमने, आर निकाल लिया। अब बोलो सबका क्या निकालना है? मतलब ललकों के, करियों के, उजरा को, सबको क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले का क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। तो ए जी लिख देते हैं, समझ जाओगे। ए गोल्ड क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का मान 22/a मतलब ए गोल्ड का एरिया 22/7 गुना आर करते हैं 10.5 गुना 10.5। इसको चलो 22/10.5 21 कितने था? 2 21/7 या 21/2। ठीक है ना लिखे हैं? गुना भाग तू करवाओ, हम गुना भाग गलत करते हैं। 7 या 21, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 21 गुना 33/2।
तो 10वां में गुना भाग भी सिखाना चाहिए विद्यार्थी को, क्योंकि हम इसीलिए सिखा रहे हैं। 21 तिया 33, 3 का 3 63, 21 तिया 63, फिर क्या करेगा 3 6 3 9 6 के 6 693 बटे क्या होगा 2 693 बटे 2, भाग लगाओ 2 से। देखो 2 तिया डायरेक्ट भाग देना सब पता है ना, 2 तिया 2 चौके 8 एक जाएगा, 2 पंचे 10। 6 बजे क्या कैसे किए 2 तिया 6 किए ना, और फिर क्या लगेगा 2 चौके 8 13 हुआ, एक बचा, फिर 2 छाके 12, फिर पॉइंट में 2 पंचे 10 ठीक है किया है ना। यानी कि इतना क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6 लिखा है। यानी कि एक गोल्ड निकल गया तुमको 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। केस नंबर 1 केस बनाते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अच्छा अब हमको निकालना है कि सिर्फ क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल अब निकालना है सिर्फ रेड वाला का। हमको ब्लैक वाला यही लोग नहीं समझ पाते विद्यार्थी, यही समझ में आता। अरे तूने इस गोल्ड वाला क्षेत्रफल क्या किया है निकाल लिए। अब निकाला ललका वाला का, ललका है यहाँ से यहीं तक ललका है तो बले हो गया ना वो क्या हो गया बले। तो बले का निकालना होगा तो पहले ललका वाला का डायमीटर, ललका वाला वृत्त बन रहा है ना, वो वृत्त निकालो त्रिज्या, इसका त्रिज्या तो पते है, फार्मूला लगा देना क्षेत्रफल उसका निकल जाएगा। तो पहले हर एक फिगर का निकालना पड़ेगा तुमको त्रिज्या। तो लाल वाले का क्षेत्रफल, लाल वाले वृत्त का क्षेत्रफल, लाल वाले वृत्त का त्रिज्या क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना, क्षेत्रफल क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या। कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ 21 है तो आधा कते होगा 10.5, आ ये मोट सब कते है, ये कते मोट सब है, सब 10.5 सेंटीमीटर मोट है, अधिक है तो जोड़ देंगे उसमें। ये लंबाई है ना यहाँ से यहाँ सब का कते है 10 ये लंबाई 10.5 है, सब 10.5 है। तो तुमको ये केंद्र हुआ, ये क्या हुआ ध्यान देना, ये क्या है जी, ये केंद्र है, और यहाँ से कते लंबा 10.5, यहाँ से फिर कते 10.5, तो ई वृत्त का ना केंद्र हो गया यहाँ से 21, हाँ 10.5 प्लस 10.5 मतलब 21, मतलब कते 21, तो एकर हो गया 10.5, अभी लिख देंगे बाद में भूल जाओगे, फिर 10.5 सेंटीमीटर बराबर आधा कते होता है 21 बटे 10.5, 21 हो जाएगा ना, 21 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा लाल वाले वृत्त का क्या निकला त्रिज्या, अच्छा अब लाल वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या बोलेगा, लाल वाले छोटे लाले वाला का, लाले है ना, लाल वाले, बढ़िया सवाल है ये, क्षेत्र का क्षेत्रफल बोलोगे कैसे निकालेगा क्षेत्रफल लाल वाले, तो ए रेड बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोलो ए आर बराबर पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान बोलो बराबर आर वाला का यहाँ से यहाँ 21 का स्क्वायर, छोटगर वाला किसका है एकर आए 10.5, ये त्रिज्या का कर निकला रेड का ना, तो आर रेड लिख दो, त्रिज्या बार काम देगा, त्रिज्या बार क्या होती है काम देती है। ये आर जी मतलब गोल्ड, किसी को दिक्कत यहाँ तक, कौन दिक्कत यहाँ तक है, कनियों दिक्कत नहीं है। ये है 21/2 का, यहो है स्क्वायर, ताकि गुना भाग करने में क्या हो तकलीफ नहीं हो। दोनों में कैसे 2 है कॉमन निकाल लो आराम से, नया पेज लगाओ जल्दी से, नहीं है लगल क्या पेज लगा एक रखा था लगल नहीं है, 10 रुपये पेजो खत्म होने वाला है, पेज मंगाना पड़ेगा, मंगा पेज जल्दी से। यहाँ इसका निकला मतलब त्रिज्या 10 10.5, तो इस सब में जोड़ दिए, वो कहे जोड़े हैं सब में, क्वेश्चन में कहा था 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी सब पट्टी है, ये सब पट्टी 10.5 चौड़ा था, सब पट्टी चढ़ी है, क्वेश्चन में देगा दिया पेज लगा, इससे पहले वाला लगा के रखेगा पेज, तब ना जल्दी पेज मंगा खत्म वाला, इससे पहले वाला पेज लगा जल्दी से। तो अब 5 में 1 मिनट टाइम बचाएगा तब, तो एक दिन हम घीच खास एक रंग कर देंगे, सबको समझ में आएगा। एग्जाम वाला गौ पढ़ाएंगे खाली, जो पूछता है ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए, समझ में आ गया ना। आत्मा जुड़ा जाएगा। चलो अब आगे हम लोग क्या, अब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, लाल का, ये रेड का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर चुके हैं, लाल क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो गुना भाग भी करना जरूरी है, क्योंकि 10वां गुना भाग भी जरूरी है। 22 बटा कते है, और दोनों से 21 स्क्वायर क्या करेगा कॉमन, 21 स्क्वायर के 1 बटा क्या हो जाएगा अंदर में 4, 2 दूना 4, 22 बटा 7 गुना 21 गुना
4 का 4, 4 में से गया 3/4, हाँ 7 तिया 21 2 दूना 4 4, 11 दूना 22 और कोनो कटने वाला है नहीं है, 3 तिया 11 नवा 99, 99 गुना 21 बटे 2, 99 गुना 21 बटे क्या होता है 2, 99 गुना 21 कितने होता है बोलो, 21 गुना 99 9 का 9, 9 दूना 18, 1 8 9, 9 9 18 चले 1 1 2 8 चले 2, एम भागा देगा फिर किससे 2 से, 2079/2, 2 10, ठीक है ना, ऐसे होगा ना भाग, फिर 10 में होगा फिर 3 बेर में हैं, 3 फिर 2 तिया 6 और फिर 2 नमो 18, फिर 0.5 2 पंचे, अरे नहीं हुआ, हो गया। समझ में आ गया ना। इतना सेंटीमीटर क्या होंगे स्क्वायर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकला, रेड वाले का। केस नंबर 1 बीघा का सवाल है ही, पता है ना सबको, तुमको बनाया 100 बार बना होगा, पता होगा। 100 बीघा का सवाल ये भी है। किसका क्षेत्रफल निकालोगे अब, करका का, बुलुका का। अभी तो 3 गो बचल है, आधा घंटा लगता है इसमें। अब ब्लू वाले पहले उसका त्रिज्या निकालेगा तब ना। ब्लू वाले वृत्त का क्या करोगे, त्रिज्या। कैसे निकालेंगे त्रिज्या ब्लू वाले वृत्त का, यानी कि त्रिज्या यानी कि RB जोड़ देंगे 10। अच्छा R ब्लू निकालना होगा। और तू देखो ब्लू से पहले कौन कलर है, रेड उसका त्रिज्या पता है कितना, रेड वाला त्रिज्या है देखो है 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 21। और फिर वो पट्टी कितना चौड़ा है, 10.5। ब्लू वाला यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कैसे है, और फिर 10.5 है। 21 प्लस 10.5 31 कितने हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बोलो अब गुना भाग नहीं करेंगे। अब मेरे पास किया हुआ होगा पीडीएफ में, धैर्य पकड़ खींच देंगे सब गुना भाग। अरे सिलेबस खत्म करने में क्या लगता है, समझ रहे हो ना। अब 2 दिन हम गुना भाग सिखाने बैठे हैं तुमको, हैं गुना भाग तू करो अपने जा करके, हम गुना भाग करेंगे कहाँ के, जल्दी निकलो। देखो तब तक करते हैं। अब क्या करोगे, अगले बार भी नहीं निकाले हैं, पूरा निकाले हैं, हाँ डायरेक्ट किए अगले बार भी। चलो गुना भाग करवाए हैं, कैलकुलेटर करवाए थे, चलो ठीक है। अब बताओ, तो ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया। अब बताओ ब्लू वाले क्षेत्र का क्या निकालना है, सिर्फ हमको ब्लू वाले क्षेत्र का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ब्लू का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल का क्या करेगा, पाई इंटू R² माइनस R²। अच्छा अब की बार कौन R होगा, R होगा हमेशा ब्लू वाला का। पाई का मान 22/7, 31.5 के स्क्वायर। छठका R कौन होगा, ब्लू से पहले यानी कि 21। ब्लू 21 किसका है, रेड का है। इससे पहले रेड कलर का है ना, रेड एक त्रिज्या घटाओगे ना, समझ रहा ना सबको। 21 क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे 21 सेंटीमीटर है ना, 31.5 तीसरे यानी कि ब्लू, ये आएगा तुमको 1732.5 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। फिर चलो अब आगे बहुत गप तू कर लिया है, तो आपने समझाएंगे, समझ रहे हो ना। अब ब्लैक कौन है, ब्लैक का हाँ कोई त्रिज्या ने, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत त्रिज्या कह दिए तभी से। और सुना, तुम्हारा बात सुने, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्या निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्षेत्रफल के। कैसे कहेगा, डायरेक्ट कैसे निकाल लीजिएगा, अरे डायरेक्ट कैसे निकाल, तुझे तीनों डायरेक्ट निकालते हैं किसी। 22/7 22/7। अच्छा किसका निकालना है, करिया का। इससे पहले कौन है, बकर कते है त्रिज्या, उसमें 10 जोड़ दो, 10.5 कते होगा, 10.5 जोड़ो 41 है माइनस, उससे पहले तो यही है ना, 31.5 नहीं हो गया। कहेगा कते निकलेगा, वो निकलल है भाई, मान लीजिए ना एक बेर। हाँ वो सब वाला गप नहीं होता है। तू अपना करते रहो गुना भाग, हम भर दिन 10 को कहेगा करते रहेंगे बैठ के। गुना भाग सीखेंगे, बच्चा में कहाँ सीखा गुना भाग, मास्टर जाकर पकड़ सीखो उससे, ठीक है ना। कष्टों को ना छिटा भर के फिर लगा, गुना भाग करवाएगा। केस नंबर बोलो। अब कौन क्षेत्रफल लास्ट में क्या है, 5। व्हाइट है ना, हाँ खींचेंगे चैप्टर को, आज निपटाइए देना है चैप्टर को पकड़ करके। व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल
2 कहो 0.2 यानी कि 22 बटे अब 42 साढ़े 10 अब पकड़ लिया होगा। पहले से कितने होता है 53.5 गुना भाग करने वाला कमी नहीं है 100 बापुत है 53.5 माइनस उससे क्या कर देगा 42 को घटा देगा। अब देखो हमरा स्क्वायर तो लिखल है सूझता है नहीं है ना 21 बढ़िया से मार दीजिए नहीं पते नहीं देता ई सर जी ऊपर सर वाला। बाबा ना सर जी 3 के दोबारा दिन हो दो गया कलम लिखल का सब लोग इसको गड़बड़ कर देंगे आज। अब समझ गए ना सब। ये आगे देखो आंसर सब है तो आंसर मिलाओ जल्दी जल्दी आंसर मिलाओ 31 18.5 समझ में आ गया ना सब कैसे बनेंगे गुना भाग करके बैठते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूरा आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 किसी कार के प्रत्येक पहिए का एगो कार है और सब पहिया का व्यास क्या सेंटीमीटर है 80 से। ये सवाल बढ़िया है। लोग पानी भरते हैं सवाल से और हमारे पास एक से एक तरीके हैं बढ़ाने का हैं। अरे क्या सवाल में क्या औकात है सवाल के तुम्हारे सामना में 200 बार सोल्व क्यों क्या है बनेगा। शांत रहो। एगो कार के पहिया का व्यास क्या सेंटीमीटर है 80 एगो कार का पहिया है एकर है व्यास 80 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। ये सेंटीमीटर है यानी कि डायमीटर दे दिया है 80 सेंटीमीटर। तो बोलो त्रिज्या बराबर 80 बटा क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तू निकाल सकते हो पहिए का व्यास क्या निकाल सकते हो व्यास पहिए का क्या कुछ कहा होगा पहिए का व्यास क्या होता है 2 पाई r तो 2 गुना 22 बटे क्या हुआ क्या क्या बोले सर जी आप अगला पेज लो इससे गलत हुआ शुभ मुहूर्त में आप जो है बोलते हैं कुछ लिख दिए क्या करेंगे कितना स्पीड में हर दिन पढ़ाते हैं दिमाग कभी कभी घसक जाता है मेरा समझ में आ गया ना। अरे कम कंटेंट देते हैं लोग एक विषय में क्या करते हैं हाफने लगते हैं ना। एगो मैथ पढ़ाते हैं तो बेचारा हर दिन परेशान रहते हैं कैसे मैथ पढ़ाएंगे। हम 5 चैप्टर डेली सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं सॉल्व बोलो इसीलिए। क्या ना गए अब देखो कहा है कुछ कहा होगा तू हमको ये बताओ चलो जो भी निकालना होगा तो पहिए का व्यास तो निकले था। यदि यह कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ये कार जो है ये कहा कि एगो कार सुनो पहले क्वेश्चन एगो कार का पहिया है एगो कार का की है पहिया। अच्छे है ठीक है हमको क्या दिक्कत एगो कार का पहिया है। अच्छा वो कार का पहिया का व्यास कितने सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर पहिया का क्या है व्यास है। यदि यह कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है। अच्छा ये को हो तो वो कारवा की चाल कितना है 46 कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर पर घंटा। अच्छे है। और तुमको क्वेश्चन है दिया हुआ कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया क्या बेर घूमेगा। तू एगो 4 चक्का कार लिए हो तुम्हारा कार का चक्का का व्यास 80 सेंटीमीटर गाड़ी पर दिए हो 66 मीटर को और 10 मिनट तक चलाए हो और पूछे चक्का क्या बार घूमेगा। तो बुढ़वा बोला गप हो गया सोचेगा नहीं से कोई नहीं गाँव में लोग नहीं सोचेगा। अरे सोचेगा कि नहीं सोचेगा गाँव के लोग की सोचेगा ये तो बुढ़वा है सनक गया है कहना हमने सन के तू सनक गया है। फिजिक्स का आता है मैथ निकल सकता है चलाने आता है गिनने नहीं आता है। समझ में आ गया ना निकलेंगे भी निकलेंगे बहुत इजी सवाल है समझ में आ गया ना। आप बताओ हमको जो भी होंगे पहले 1 किलोमीटर पर आवर में है हमको पूछा है कि मिनट में और त्रिज्या किस में दिया है सेंटीमीटर में। इसको बदल लो सेंटीमीटर पर मिनट में किससे बदल लो सेंटीमीटर पर मिनट में। तो 1 किलोमीटर में एक देखो पहले ट्रिक को सीख लो 1 किलोमीटर पर आवर है अब बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से क्या कर दो गुना कर दो। किलोमीटर पर आवर किस में चलता है डायरेक्ट मीटर पर किससे गुना करना पड़ेगा 5/18। वो जो ट्रिक है छोड़ो उसको हम लोग करके देख लेते हैं एक बार में ठीक है। तो इसीलिए 1 किलोमीटर बराबर क्या 1000 मीटर 1000 मीटर अब बदलना है मिनट में अब बटे में क्या है घंटा 1 घंटा में 60 मिनट 60 क्या होंगे कट गया मिनट एगो जीरो कट गया 11 छाखे 11 में कटेगा ना। हाँ 11 पर क्या गो जीरो 2 जीरो 11 पर क्या गो जीरो 2 जीरो मीटर पर सेकेंड मिनट MINUT। अरे ठीक है ना किए हैं जीरो होगा हैं एक और ना कैसे होगा ये जीरो 100 है ना 100 गुना 11 की जीत कितना होता है 100 गुना कितने 11 नहीं होगा 11,000
हो सकता है, हम तो इतने जानते हैं, एक 11 से गुना करेंगे 100 को, 11 को 2 जीरो होता है। डायरी नहीं लाए हो, लिख लेना उसमें। डायरी लाए हो ना, डायरी में नोट पढ़ता होगा, समझ नहीं आया? आया कि एक जीरो और होगा इस पर। नहीं कौन दुकान में पढ़ा है तू? हम तो अपने दुकान में पढ़ाते हैं सब दिन। हम कहेंगे 0 0 कटता है, 6 से गुना 6 से 11 पर 2 जीरो होगा। इतना मीटर पर मिनट इसका क्या होगा बताओ? इतना मीटर पर मिनट क्या होंगे इसका? कार का चाल चाल भैया ना होंगे, छेड़ा। यानी कि 1 मिनट में चलेगा 1100 मीटर। तो 10 मिनट में कितने चलेगा? 10 गुना कर देंगे, क्योंकि क्या मिनट में निकालना है? 10 मिनट 1 लाख 10 1100 मीटर पर मिनट। ठीक है, किए हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और अच्छा, ये तो ये मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए नहीं है, हैं? मीटर पर सेकंड हाँ, मीटर पर सेकंड में है, बदल सकते हैं इसको भी। हाँ, ठीक। अच्छा, पहिया का व्यास किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। और पूछा कि मिनट में है, तो इस मीटर किस में लेना पड़ेगा फिर? मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 11 पर 2 जीरो और गुना 100 सेंटीमीटर पर क्या होगा? MINU। आज खत्म ही होगा तभी छोड़ेंगे, कहीं लेटेस्ट शुरू करेंगे। नहीं है पढ़ाएंगे क्या दिक्कत है, कुछ छुट्टी दे देंगे शाम में। जैसे समला से बहुत पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, मेट्रिक ला जरूरी बेसी है उन लोगों के जानो। चलो ठीक है, जो बात देना पढ़ा देते, मनो सस्ता होगा। तो 11 गुना 1 2 10 के पावर 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो, यानी कि एक इतना सेंटीमीटर पर मिनट मतलब है ये चलता है 1 मिनट में 11 गुना 10 के पावर 4 सेंटीमीटर दूरी चलता है। कितने दूरी चलेगा? 11 गुना 10 पर पावर 4। 1 मिनट में चलेगा, तो 10 मिनट में 10 से गुना कर देंगे, इतना निकल जाएगा, इतना दूरी चलेगा। हाँ। और वैसे भी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल पता है, समय 10 मिनट है, तो कितने दूरी का नहीं निकलेगा? बोलो किससे निकालें? डायरेक्ट की फार्मूला से? फार्मूला से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना क्या हो जाएगा? समय। ये बताओ कि कार 10 मिनट में कितना दूरी चलेगा? 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, क्या निकालोगे? दूरी। तो कार की चाल कितना है? 11 गुना 10 के पावर, देखो मात्रक मिलना चाहिए, सेंटीमीटर पर किसमें है? इतना सेंटीमीटर पर मिनट। चाल गुना दूरी बार 4 गुना क्या होगा? समय क्या मिनट है? समय 10 मिनट। 10 1 जीरो और चढ़ जाएगा, यानी कि 11 गुना 10 के पावर 5। ये किसमें था? मिनट में। सेंटीमीटर मिनट में था। मिनट क्या होंगे? कट गया। तो दूरी सिर्फ किसमें बचेगा? सेंटीमीटर में। तो इतना सेंटीमीटर क्या होंगे बताओ? चलेगा 10 मिनट में। कोई दिक्कत? ना। अच्छा, अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि ये कार जो है ना, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ तक आया है। हाँ। यहाँ से यहाँ दूरी है इतने, यहाँ से यहाँ दूरी कितना चला है? 11 गुना 10 के पावर 5। इतना हमने कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। आज तुझको ये बताना है इतना दूरी तय किया है, तो चक्का क्या बार घुमा होगा? नहीं निकालना चक्का। क्या करें? अच्छा, ये बताओ वो चकवा एक बार घूमेगा तो कितने दूरी तय करेगा? मान लो ये चक्का है, इसे एक बार यहाँ है, अब घूर के एक बार यहाँ से घूरना, एक बार कहीं सटेगा, एक बार ये मान लो ये टायर यहाँ सटल है, गुटका बिंदा मारना, ये गुटका घूर करके फिर यहीं आएगा, तो उस समय मान लो यहाँ आ गया होगा, तब तो ये दूरी यहाँ कितना तय किया होगा? परिधि बराबर। हाँ। परिधि बराबर हाँ। करेगा ना? समझ नहीं बात, यही कहती यहीं से लोग कहते हैं समझना नहीं बात, मास्टर फॉर्मूला करके घटा देते लड़की को, हम फॉर्मूले निकाल देते कहाँ से आया वो। हमने क्या कहा कि एक बार जो घूमेगा, एक बार घूमने में ऐसे है ना, एक बार ऐसे मान लो है, ऐसे करके घूमेगा तो कितनी दूरी देगा? परिधि बराबर एक बार में। फिर दूसरा बार करेगा तो बिंदु आ जाएगा, एक बिंदु डॉट मारो यहाँ पर, आप घुमा इसको तो ये बिंदु घूर करके फिर यहाँ आएगा, उतना देर में कुछ आगे बढ़ गया होगा ना, तो कितना बढ़ा होगा दूरी? परिधि बराबर। एक चक्कर में कितना दूरी बढ़ेगा? परिधि बराबर। यानी कि यहाँ से यहाँ 1 परिधि हुआ, 2 परिधि हुआ, 3 4 बहुत सारा परिधि होगा। क्या गो परिधि? एक काम करो ना, टोटल दूरी में क्या कर दो? परिधि से भाग। सब टुकड़ा बराबर होंगे, तो n का मान निकल जाएगा, चक्करों की संख्या कितने होंगे। तो समझ में आया? और इसी से क्या बना देते हैं लोग?
चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि, फार्मूला का निर्माण कर दिया मैंने। तो समझ में आया? क्या बना दिया हमने? आज तो सूत्र याद कर लेना। चक्करों की संख्या कहीं भी निकालना होगा आंख मूंद करके, तो दूरी में सीधे किससे भाग दे देना? परिधि से। तो सीधा सीधे निकल जाएगा चक्करों की संख्या दूरी बटे परिधि। ऐसे लोग रट लेते हैं और उसको पता नहीं है कि दूरी बटे परिधि कहाँ से आया है। तो बोलो दूरी कितना है? 11 गुना 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। अब परिधि कितना होगा? परिधि कितना होगा बोलो? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तभी इसलिए वहाँ लिखा रहता करण 2 पाई। अब बुझा? तभी व्यास क्या काटे थे? लिखा रहता परिधि और लिखा गया व्यास। याद भी करना पड़ेगा सवाल। ये सवाल लोग मानते बहुत भारी मानता है ना। किसी से पूछो कहेगा उन्ने का कौन सवाल उनटा का कहेगा 12 पॉइंट के कहेगा वो बनाओ तो 4 नंबर में उन्ने बनता लोग इसीलिए। और सवाल काफ़ी क्या है? इजी है, पता इजी होगा। 2 गुना 22 बटे 2 पाई आर। त्रिज्या कितने है उसका? 40 हो गया। अब इसको क्या करना हमको है? सबको सॉल्व कर लेना है ना। 11 गुना 10 के पावर 5 बटे 2 गुना 22 गुना 40। 7 क्या जाएगा ऊपर? काटो। 11 दूना 22। तो कितने होगा? 7 गुना 10 के पावर 5 2 गुना 4 4 चौके 16 160। ऐसे 2 को 0 पैंतालीस ले लो तो कितने हो जाएगा? 700। और गुना 10 के पावर कितने हो जाएगा? 3 और बटा 160। 0 0 कैंसिल। सब अब देखा किसे काट दिए हम। अब 70 में किसे भाग दे देंगे? हैं? चक्करों की संख्या में दूरी परिधि होगा ना, दोनों भाग 16 से भाग देगा तो कितने होगा? 70 है। 16 चौके 64 कितने होगा? जल्दी जल्दी लिखाओ। 6 फिर पॉइंट देंगे। क्या लगाओगे? 0 फिर 16 हैं 3 बार मारता और फिर 2 बचेगा 48। और बाद 1 12 दीजिए 12। और बाद अरे 4.3 आया है ना। 4.3 गुना 10 पर कितना आया है? 3। 10 पर कितना आया है? और लगभग इसको बात करेंगे लगभग, तो लगभग 4.3 कितने मान लेंगे? 4 मान लेते हैं। हाँ 3.5 को 5 से भी कम में आता 1000 है यानी कि 4000 चक्कर लगाएंगे। 43 4000 छोड़ो ना, 4000 क्या मानेगा? 43 है ना जी, है देखो यहाँ कर देते हैं। तो n बराबर चक्करों की संख्या क्या कहते हैं? n। अरे n कहता है चक्करों की संख्या। n बराबर 4.3 गुना 10 के पावर कितने होंगे? 1000। अब पॉइंट पूरा तो 0 0 0 कैंसिल। तो 43 पर क्या 0? इतना आंसर है देखो तो। 4300 चक्कर लगाएगा ये। अगली बार 43 से 75 कैसे आएगा? तूने गुना वहाँ गलत यहाँ करवाया। सही है। अरे और पॉइंट तक पूरा काटना पड़ेगा। पॉइंट तक काटे कहाँ भी तो बोले छोड़ दे। और हम छोड़ देने को बोले थे। 43 से 75 आंसर होगा। देखो 43 से 75 43 है पूरा काटा पॉइंट तक। ये 43 क्या निकलेगा? 75 निकले। 375 निकलते हैं। कितना निकलते हैं? 375। 37 कितने होंगे ये? और 375 होगा तो तू समझ जाएगा 4300 कितने होगा? 75। 4300 अब समझ गया ना। पूरा नहीं काटे थे इसीलिए। अब खत्म हो रहा है ना। अब मैंने वही काम करना क्या कर दिया है? बंद कर जाए इसीलिए। अब सवाल 5 नंबर है इसमें तो अना देते उसमें कुछ ना कहा। देखो एक लाइन का सवाल है ये। एक वृत्त की एक अपने सही उत्तर चुनिए। कहता है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में क्या है? एक वृत्त है उसका परिमाप क्षेत्रफल आपस में क्या है? उसका त्रिज्या क्या होगा? परिमाप कितने होता है? 2 पाई और क्षेत्रफल पाई पाई कैंसिल। एक उसके बाद संख्या एक वृत्त है त्रिज्या दोनों बराबर होगा। आर आर कैंसिल। आर बराबर कितने होगा? एगो आर आर कैंसिल। ये इधर 2 बचा ना, इधर क्या बचा? तो रेडियस कितने होगा इसका? 2 मात्रक। हटाओ।